Thank you so much, everyone, and thank you for joining. थकन उस वक्त हुई थी जब घर पहुंचा था। ठीक से चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन फिर ये रात को जरा जरा ट्रीटमेंट वगैरह करके सो गया था, तो फिर जल्दी सो गया था and सुबह फिर जल्दी उठ गया and अभी बस जेडीसी की क्लास लेकर आया हूँ। अच्छा, डिफिकल्टी ये आ रही है कि अभी भी जो है ना मेरे स्पीकर का वाला इशू कुछ चल रहा है। लेट मी जस्ट फिक्स इट। ओके, कैन यू स्पीक नाउ प्लीज? ओके, आई थिंक मुझे अब आवाज आ रही है आप लोगों की। कोई कुछ बोले, बात करे ताकि मैं चेक कर लूँ। यस सर, आ रही है आवाज। परफेक्ट परफेक्ट। और वॉइस भी क्लियर है ना मेरी? Yes, sir. We can hear you clearly. यस परफेक्ट परफेक्ट। चलें जी। सो इवेंट हो गया कल, कल की बातों को डिस्कस नहीं करते और आगे बढ़ते हैं। अब तक क्या प्रोग्रेस चल रही है हमारी? क्या कुछ नया सीख लिया सोशल मीडिया के हवाले से? सोशल मीडिया मैनेजर्स तो आई थिंक आप सब बन ही गए थे, और एडवर्टाइजर्स भी बन चुके हैं अब आप लोग। अब क्या बनना है? सबकी प्रैक्टिस हो गई है, किसी को कोई डिफिकल्टी तो नहीं है? आई थिंक लास्ट फ्राइडे की क्लास में हमने क्यूएनए रखा था। ठीक है, तो अगर किसी को स्टिल कोई डिफिकल्टी हो, बट मेक श्योर यार इसको प्रैक्टिस जरूर करना है, बिकॉज डेली प्रैक्टिस आप करेंगे तभी जो है ना आप इसके एक्सपर्ट बनेंगे। और सिर्फ चीज़ों का पता होना ज़रूरी नहीं है, कौन सी चीज़ किस टाइम पे यूज़ करनी है, कौन सी चीज़ क्लाइंट को किस टाइम पे दिखानी है। क्लाइंट जो है ना आपके एटीट्यूड से ज़्यादा इम्प्रेस होता है, आपकी नॉलेज से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है। ठीक है, क्लाइंट के सामने अगर हम पेज खोलते हैं ना कि सर ये आपका पेज है, और अगर आप वो नॉर्मल फेसबुक से खोल लो जहाँ से वो सर्च पे जाके क्लाइंट खुद भी अपना पेज खोलता है, तो वो इतना इम्प्रेस नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसके सामने बिजनेस मैनेजर से जाके सेटिंग्स में जाके और फिर उसको पेज खोल के दिखाओगे ना, तो वो फिर इम्प्रेस होता है कि यार दिस पर्सन नोज हिज वर्क। सो सिमिलरली आपने कोशिश यही करनी है कि चीज़ों को रेगुलर प्रैक्टिस में रखना है। डेली कोशिश करें, कैंपेन्स बनाएं, अपना कोई एक अपना पेज बना लें, अपनी जो है ना इन्फ्लुएंसिंग इनफैक्ट स्टार्ट करें। आप में से जो जो लोग कुछ ना कुछ जो है ना अब लाइफ में अचीव करना चाह रहे हैं, वो उसके बारे में पोस्ट करना शुरू करें। आई एम नॉट श्योर कि आप सबने एक दूसरे को लिंक्डइन पे भी कनेक्ट किया है कि नहीं किया। वो चीज़ें करना स्टार्ट करें, फेसबुक पे स्टार्ट करें, अपने अपने यूट्यूब चैनल्स बनाएं, और छोटी छोटी वीडियोस ही सही, स्टार्ट वर्किंग ऑन देम। कंसिडर योर सेल्फ एज योर क्लाइंट। आप समझें कि जी ये आपको प्रोजेक्ट मिला है, और इस प्रोजेक्ट के पैसे जो है ना वो आपको 3 महीने 4 महीने बाद मिलना शुरू होंगे, वो भी दूसरे क्लाइंट्स के थ्रू। जैसे मेरा पहला क्लाइंट था, तो मैंने उसको कहा था कि जी पैसे आप मत दीजिएगा, आप सिर्फ मुझे क्लाइंट दे दिएगा। तो आप सब अपने लिए अपने क्लाइंट्स हैं, और आप लोगों ने खुद को हायर करना है अपने लिए बिजनेस जनरेट करने के लिए। पॉडकास्ट करें यार, मतलब जो करना है करो। स्टार्ट शोइंग योर प्रेजेंस ऑन इन द सोशल मीडिया वर्ल्ड। ठीक है, मुझे वो असाइनमेंट्स देना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब बस अपनी जिंदगी के कुछ असाइनमेंट सेट करो। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे यार मैं देख देख के चकरा जाता हूँ, लोग क्या काम कर रहे हैं। एक लड़का है, इंडिया का है, उसने अपना एम बनाया है कि वो इस साल के आखिर तक 1 करोड़ रुपए कमाएगा। बेसिक स्किल्स हैं उसके पास, यही डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट की भी है उसके पास। और वो किस तरह से काम कर रहा है, वो डेली इंस्टाग्राम पे अपडेट कर रहे हैं। सोशल मीडिया से या इन इंस्टाग्राम वीडियोस वगैरह से उसकी अर्निंग अलग हो रही है। कुछ यूट्यूब चैनल्स बना रहा है वो, और एआई की मदद से चैनल्स बना रहे हैं। मैं तो जो फीड का मैंने आपको बताया था ना, किस तरह अपनी फीड को फिल्टर करना है आप लोगों ने,
तो अगर उस तरीके से आपकी फीड फिल्टर हो तो रात को मैं सोने लेटता हूँ ना और इंस्टाग्राम देखूँ, फेसबुक रील्स देखूँ, यूट्यूब देखूँ, मुझे बैक टू बैक या तो मोटिवेशनल वीडियोस नजर आना शुरू हो जाती हैं या फिर मुझे जो है ना बिजनेस से रिलेटेड काम की चीजें नजर आनी शुरू होती हैं। मतलब मैं रात में ज्यादा मोटिवेट हो जाता हूँ कि यार बस सुबह उठ के तो अब जो है ना दुनिया बदलनी है। लेकिन फिर वो सुबह उठता हूँ तो दोबारा वो पाकिस्तान की फीड्स आना शुरू हो जाती है मेरे सोशल मीडिया पे। तो लेकिन सिनेरियो देखें, सिंपली ये है कि वो जो लड़का, उसने अगर 1 करोड़ रुपए एम किया है ना, तो मैं तो उसके लिए वाउच कर रहा हूँ कि वो बना लेगा। ऐसे ही पाकिस्तान के भी एक दो लड़के हैं, उन्होंने भी उसको कॉपी करके ना स्टार्ट करना शुरू किया। लेकिन अगर वो नहीं भी कर पाया, मुझे लग रहा है 50 लाख तक तो पहुंच ही जाएगा, 25 लाख तक पहुंच जाएगा। कुछ नहीं हुआ तो भी एटलीस्ट उसको जिस हिसाब से उसके फॉलोअर्स और व्यूज वगैरह मिल रहे हैं, तो वो एटलीस्ट फेमस हो जाएगा। तो इंसान दुनिया में 3 चीजें ही चाहता है ना, पैसा, पावर या फेम। पैसा होगा, पावर ऑटोमेटिकली भी आ जाती है। फेम हो गए तो पैसा ऑटोमेटिकली आ जाता है। या मुझे नाम नहीं याद, मुझे इनफैक्ट ऑनेस्टली मेरी एक ये आप कह सकते हैं वीकनेस है कि मुझे ना किसी के नाम याद रहते हैं। ठीक है। और बड़ा जो है ना, ये मेरा बहुत बड़ा मसला है कि मैं कल इनफैक्ट जिन लोगों से मिला हूं ना, और उनमें से वो बेचारे इंट्रोड्यूस भी कराते हैं खुद को नाम के साथ, मैं मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ होता है, या मैं सुन भी लेता हूँ उनका नाम लेकिन मुझे नहीं याद रहता। तो इसीलिए मैं ज्यादातर लोगों से कोशिश करता हूँ कि यार आप मुझसे ना रिटन में कम्युनिकेशन कर लो, तो मुझे वो मैं फॉरेन सर्च हिस्ट्री में जाके नाम भी देख लूंगा एंड एवरीथिंग। अभी भी बड़ी एम्बेरसमेंट हुई, कल एक बच्चे इवेंट में मिला एंड उसने पूरी जो है ना मेरी पिक्चर्स और वीडियोस वगैरह सुबह मुझे भेजी हैं, और वो सामने खड़ा हुआ था और मैं उसको पहचान ही नहीं रहा। फिर खैर वो मेरे पास दोबारा आके खुद ही बता रहे, कह रहे सर वो मैंने आपको वीडियोस भेजी थी। तो मुझे फिर उससे याद आ गया, मैंने कहा हाँ यार थैंक यू सो मच। लेकिन अभी भी ना उसमें जो उस लड़के का नाम पता, ना मुझे ये पता था कि वो जीटीसी बैच का था। तो ये एक थोड़ी यार मेरी प्रॉब्लम है नाम वाली। लेकिन ये है कि हाँ फीड आएगी तो मैं आपके साथ ग्रुप पे शेयर कर दूंगा एंड यू कैन सी। ओके जी। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे शॉपिफाई क्रिएशन, शॉपिफाई स्टोर किस तरह से बनाया जाता है, ताकि हमारा एटलीस्ट एक सर्कल ऑफ बिजनेस जो है ना वो कंप्लीट हो जाए। हमने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स देख लिए, हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग देख ली। ठीक है, कुछ प्लेटफॉर्म्स जैसे रह गए इंस्टाग्राम, ट्विटर, या फिर जो है ना यूट्यूब अभी एक हमारा रह गया, उसको तो चलो हम करेंगे। लेकिन इंस्टाग्राम, ट्विटर आई थिंक इतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और इतनी ज़्यादा जो है ना उसमें कोई ऐसी टेक्निकलिटी नहीं है। यू ऑल नो हाउ टू क्रिएट एन इंस्टाग्राम अकाउंट, इंस्टाग्राम पेज वगैरह। अगर उसमें कोई चीज़ हो तो हम उस पर भी क्लास रख लेंगे। जी, स्क्रीन अभी मैंने शो नहीं किया। अच्छा, शॉपिफाई डेवलपमेंट अभी हम स्टार्ट करेंगे तो उससे होगा ही है कि आपके पास क्लाइंट आता है कि जी मुझे शॉपिफाई पे स्टोर बनाना है, आप बोलेंगे जी मैं बना सकता हूँ। वो कहेगा कि जी मुझे इसकी जो है ना मार्केटिंग करवानी है, आप बोलेंगे जी मैं कर सकता हूँ। और वो क्लाइंट आएगा कैसे, वो आपके पास फेसबुक, लिंक्डइन या फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आएगा। तो एटलीस्ट आपकी जो है ना एक अच्छी वेल हाई पेइंग स्किल डेवलप हो जाएगी, जहां से आप इनफैक्ट अभी से अर्निंग तो अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, मुझे ये बताएं कि कितने लोगों ने अभी तक किसी की कोई अर्निंग स्टार्ट हुई। दराज भी करेंगे, दराज भी करेंगे, डोंट वरी। इंटरनेशनल क्लाइंट्स दराज को नहीं जानते, वो शॉपिफाई को ज्यादा जानते हैं। ठीक है। अच्छा, अपवर्क फाइवर की क्या अपडेट है? कर रहे हैं आप लोग प्रपोजल्स वगैरह सेंड कर रहे हैं? किस फ्रीक्वेंसी से कर रहे हैं? कोई रिस्पांस मिल रहा है? फेसबुक ग्रुप्स आप लोगों ने कितने ज्वाइन किए? या लिंक्डइन पे क्या रिस्पांस है? लिंक्डइन पे डेली की जो जॉब्स अप्लाई करने को बोला था वो कर रहे हैं? डेली जॉब्स अप्लाई करना बिल्कुल नहीं छोड़ें। इवन जो वो जो आप सर्च करते हैं जॉब्स लिंक्डइन पे, उसके नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें ताकि आपको ईमेल पे आती रहे। ठीक है, दैट्स गुड। प्रोफाइल ऑप्टिमाइज रखिएगा अपनी। मेक श्योर कि आपकी प्रोफाइल जो है ना वो प्रॉपरली ऑप्टिमाइज है, ताकि अगर किसी क्लाइंट का इंटरेस्ट भी हो तो उसको एक अच्छा जो है ना इवेंचुअली पर्सन या प्रोडक्ट नजर आए कि हाँ इस पर मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ओके जी। सो कमिंग टू शॉपिफाई। शॉपिफाई की वेबसाइट जब आप ओपन करते हैं www.shopify.com, तो आपके सामने किस तरह का प्लेटफॉर्म ओपन हो जाता है।
ठीक है, जो अब तक हम देख चुके हैं कि हर प्लेटफॉर्म पे ही नॉर्मली एक उसका लैंडिंग पेज हमें नजर आता है। कैसे स्टार्ट फ्री ट्रायल ट्रायल करना है या लॉगिन करना है, मतलब बेसिकली ये रजिस्ट्रेशन मांग रहा है या लॉगिन, दो ही चीजें वो मांगते हैं कि अगर आप रिटर्न कर रहे हैं तो लॉगिन कर लें, वरना फिर आप रजिस्टर कर लें। सॉल्यूशंस क्या क्या ऑफर करता है शॉपिफाई जी? स्टार्ट योर बिजनेस, क्रिएट योर वेबसाइट, कस्टमाइज योर स्टोर, फाइंड बिजनेस ऐप, ओन योर साइट डोमेन, एक्सप्लोर फ्री बिजनेस टूल्स। सेलर्स के लिए क्या है जी? सेल योर प्रोडक्ट्स, चेक आउट कस्टमर्स, सेल ऑनलाइन, सेल अक्रॉस चैनल्स, sell in person, sell globally, sell wholesale and direct, accept online payments. Market your business, market across social, chat with customers, nurture customers, know your audience. And to manage your business, it helps like tracking sales, orders, analytics, measure your performance, ship orders faster, manage your stocks and orders, outsource fulfillment, get paid faster, secure business funding, automate your business. Now, the good thing is कि Shopify अकेला एक प्लान में भी आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, that's why it is one of, like, I think the most popular e-commerce marketplace right now, because it is providing the solutions that nobody else is providing at, and also like जो सेल्फ इसने जो अपना प्रोडक्ट बनाया है, चाहे वो होस्टिंग सर्वर हो, चाहे इनकी थीम्स एंड टेम्पलेट्स हो, इट इज वेरी ई कॉमर्स फ्रेंडली। प्राइसिंग की तरफ अगर हम जाते हैं तो वो कह रहे हैं जी स्टार्ट तो आप फ्री में कर सकते हैं, उसके बाद आपको $1 पर मंथ देना है फॉर 3 मंथ्स, एंड देन उसके बाद इनका एक मंथली पैकेज स्टार्ट हो जाता है, जो अगर आप मंथली पे करेंगे तो $25 पर मंथ आपको पे करने पड़ेंगे। अगर आप उनका फॉर स्मॉल बिजनेस वाला पैकेज लेते हैं तो आपको $65 पर मंथ पे करने पड़ेंगे। इफ़ यू वांट टू गो टू एडवांस्ड फीचर्स, अब इन फीचर्स में क्या क्या डिफरेंस है वो इन्होंने यहाँ पे आपको बता दिए। यहाँ आपको बेसिक रिपोर्ट मिलती है जी, यहाँ प्रोफेशनल रिपोर्ट मिलेगी। इन्वेंट्री लोकेशंस अप टू 1000 देते हैं। इन्वेंट्री लोकेशंस क्या होती हैं कि जी कहाँ कहाँ आपका माल रखा हुआ है, तो आई थिंक 1000 जगहों पे भी अगर रखा हो तो भी आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं, सो दैट्स गुड। यहाँ पे 2 स्टाफ अकाउंट्स दे रहे हैं कि मतलब आपके अलावा आई थिंक 1 या 2 स्टाफ जो है ना और ऐड हो सकते हैं इसमें। यहाँ पे 5 स्टाफ ऐड हो सकते हैं, यहाँ पे 15 स्टाफ ऐड हो सकते हैं। ठीक है, मजीद आप कंपैरिजन कर सकते हैं, आप मजीद डिटेल्स देख सकते हैं पैकेजेस की, इनको एक्सप्लोर करके कि जी क्या क्या और डिफरेंस है इन फीचर में। लेकिन नॉर्मली जो है वो बेसिक पैकेज ही, जो उन्होंने खुद भी लिखा है कि इट्स द मोस्ट पॉपुलर वन, लोग यही यूज कर रहे होते हैं। अच्छा जी, रिसोर्सेज क्या क्या है जी? हेल्प एंड सपोर्ट, पॉपुलर टॉपिक्स, आपके लिए क्यूएनए भी दे दिया है ताकि आप आराम से इन चीज़ों को देख सकें। टूल्स दे दिए जी, बिजनेस नेम जनरेटर दे दिया है इन्होंने, स्टॉक फोटोग्राफी भी आपको मिल रही है यहाँ पे, बिजनेस प्लान के टेम्पलेट दे रहे हैं, लिंक इन बायो का टूल दे रहे हैं, क्यूआर कोड जनरेटर दे रहे हैं। मतलब ये सब चीज़ें शॉपिफाई आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जी, आपका बिजनेस किस चीज़ का बिजनेस स्टार्ट करें? चलिए स्टार्ट करते हैं हम फ्रेश जूसेस का बिजनेस। 100 नाम इसने बता दिए जी फ्रेश जूस से रिलेटेड, ये नाम आपके हो सकते हैं। ठीक है, या अगर आपके दिमाग में कोई नाम है तो वो आपको सारे इस तरह के नाम जनरेट करके दे रहा है। ठीक है, देन उसके बाद अगर आप किसी भी एक नाम पे क्लिक करते हैं तो ऑब्वियसली आपने अपने बिहाफ पे इसको स्टडी करना है कि आपके पास कोई डोमेन अवेलेबल है कि नहीं। ये तो चलिए इसने स्टोर क्रिएशन ही स्टार्ट कर दी। अच्छा जी, फैशन क्लोथिंग। अच्छा, ये चीज़ ना आपको वैसे अलग से भी मिल जाएगी। ठीक है, आपको सारे नाम जनरेट हो रहे हैं, आप चैट जीपीटी से भी हेल्प ले सकते हैं। चैट जीपीटी अभी कौन कौन यूज कर रहा है? गुड, मैं सिर्फ वो देखना चाह रहा हूँ कि कौन नहीं यूज कर रहा है। गुड, ऑनेस्टली जो मैंने आई थिंक लास्ट या उसके प्रीवियस वीक में जो बात की थी ना, अभी तक मैंने आप लोगों को चैट जीपीटी सिखाया नहीं है, अभी तक हमने कोई इस पर डिस्कशन नहीं हुई है। बट जो आप लोग की सेल्फ इनिशिएशन लेते हैं ना,
दिस इज व्हाट इम्प्रेसेस मी द मोस्ट, क्योंकि अभी ऑनेस्टली मैं बताना नहीं चाहिए बट बड़ा जो है डिसअपॉइंट होके आया हूँ फ्रॉम द जेडीसी स्टूडेंट्स के सामने रखी हुई चीज भी ना वो नहीं सीख रहे। इनिशिएट लेना तो दूर की बात है, जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं उसकी भी प्रैक्टिस नहीं हो रही है। बट चले एनीवेज, दैट्स गुड दैट यू ऑल आर यूजिंग इट। सो सिंपली चैट जीपीटी पे भी आप बोल सकते हैं कि आई डोंट हैव पैशन लोडिंग स्टोर, सजेस्ट सम क्रिएटिव फॉर इट। 20 नाम इसने दे दिए, आपने कहा give me। तो यू नो हाउ चैट जीपीटी वर्क्स राइट। हाँ, ये थोड़ा जो है ना चैलेंज आता है कि चैट जीपीटी से सही आंसर नहीं मिल पाते, इसीलिए प्रॉम्प्टिंग जो है ना, एआई प्रॉम्प्टिंग, इट्स इन इटसेल्फ इज अ फील्ड। कर इरफान मलिक साहब भी वही समझा रहे थे कि व्हाई गिविंग द राइट प्रॉम्प्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो अगेन प्रैक्टिस से ही जो है ना आपकी हेल्प मिलेगी। अच्छा, लेट्स सी। नॉट श्योर अगर ये सर्च कर सकता है कि नहीं, नहीं कर सकता। तो चलिए इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, हम जाएंगे डोमेन अवेलेबिलिटीज की चेक करने। क्या नाम है इसका, फैशन। ठीक है जी, इट्स नॉट अवेलेबल, डोमेन टेकन है। फैशन फैंटेसी pk.com अवेलेबल है, या फिर आप जा सकते हैं domain.pk और फैशन फैंटेसी डॉट पीके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इट इज अवेलेबल, 2750 रुपये में आपको ये डोमेन मिल रहा है। सो इस तरह आपने फिर अपना जो है ना डोमेन नेम फाइनल करना है। उसके बाद हम बाकी टूल्स देख रहे थे शॉपिफाई के। आप यहाँ से gbuzz.shopify.com से स्टॉक इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। नॉट श्योर ईस्टर्न इनके पास इतने होंगे। इट इज यू गेट द आइडिया कि आप स्टॉक्स के लिए, अपने एड कैंपेन्स के लिए तो कुछ यहाँ से ले ही सकते हैं आर्टवर्क्स और इमेजेस। ठीक है जी, स्टार्ट सेलिंग विद शॉपिफाई टुडे, बिजनेस प्लान टेम्पलेट दे रहे जी। Shopify contents, how to write a business plan। अच्छा जी, तो यहाँ पूरा ट्यूटोरियल है वेर यू कैन गेट अ टेम्पलेट और वहाँ आप अपना पूरा बिजनेस प्लान बना सकते हैं। इट्स अ गुड फीचर। ठीक है, सो यू कैन डाउनलोड इट एंड प्रैक्टिस ऑन इट। लिंक तो आपके अच्छे आ रहे हैं जी, अ लिंक इन बायो दैट मेक्स यू मनी। अच्छा, तो ये इनका एफिलिएट यूआरएल है। ठीक है, सो अगर आपके पास फॉलोअर्स हैं एंड एवरीथिंग, तो आप किसी भी वेबसाइट पे जाके, ठीक है, अपना यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं, आप अपना एक यूआरएल बना सकते हैं। फिर वो यूआरएल पे आपको जो भी प्रोडक्ट लिंक करना हो वो आप लिंक करके उसको बैकएंड पे डालेंगे, तो जब भी वहां से ऑर्डर क्रिएट होगा तो आपके पास जो है ना, आई थिंक ये एफिलिएट मिलियन अर्न 100+ प्रोडक्ट्स टू मोर चेकआउट्स। अच्छा नहीं, सो दिस इज मोर लाइक कि आपका जो है ना एक कस्टम लिंक क्रिएट हो जाएगा
जो आप अपने सोशल मीडिया के बायो में ऐड कर देंगे और वहीं से क्लिक करके लोग आपकी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ड्रॉपशिप प्रोडक्ट्स, मेक एफिलिएट मनी, या ठीक है, तीनों चीजें इससे हो सकती हैं। क्यूआर कोड, अगर आप चाह रहे हैं आप अपने हर प्रोडक्ट के पेज के साथ एक क्यूआर कोड बनाए, क्यूआर कोड के थ्रू आप सेल करना चाह रहे हैं। डेटा टाइप जी वेबसाइट यूआरएल है, फोन नंबर है, एसएमएस है, प्लेन टेक्स्ट है, वेबसाइट यूआरएल डालें, ईमेल डालें और आपका क्यूआर कोड यहाँ से जनरेट हो जाएगा। सो दीज आर सम नाइस फीचर्स जो कि आपको आगे चल के काम में आ सकते हैं। कमिंग बैक टू शॉपिफाई। अच्छा जी, क्या करना है, सबसे पहले आपने स्टार्ट फ्री ट्रायल पे जाना है। आई एम जस्ट स्टार्टिंग, आई एम ऑलरेडी सेलिंग एज एन ऑनलाइन पर्सन। लेट्स से आपका नया बिजनेस है, आई एम जस्ट स्टार्टिंग। Where would you like to sell? An online store, in person, an existing website or blog, social media, online marketplace? I'm not sure. आपने कहा जी मैं एक ऑनलाइन स्टोर बनाऊंगा, मैं सोशल मीडिया पे सेल करना चाहता हूँ, मैं ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे सेल करना चाहता हूँ। विच सोशल चैनल्स डू यू वांट टू सेल ऑन? जी मैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे सेल करना चाहता हूँ। और आई डोंट नो अबाउट शॉपिफाई इनबॉक्स, पर चलें ट्राई कर लेते हैं। टिकटॉक पे भी चलें कर लेंगे। विच ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस डू यू वांट टू सेल ऑन? ऑनलाइन मार्केट प्लेस में जी मैं गूगल पे सेल करना चाहता हूँ बस, क्योंकि अभी अमेजोन एटसी पे हम नहीं जा रहे, ईबे की तरफ। ठीक है, अगर फ्यूचर में आपका प्लान हो कि जी मुझे इस पे जाना है तो जा सकते हैं, अदरवाइज दिस इज जस्ट इन्फॉर्मेशन। अदरवाइज यू कैन skip these steps as well. What do you plan to sell first? Products I buy or make myself, digital products, drop shipping products, services, print on demand products? I'll decide later. अच्छा, इन प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को पता है क्या क्या चीज की बारे में यहाँ पे बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है उन प्रोडक्ट्स की जो या तो आपकी ओनरशिप में आ जाते हैं, आप किसी से बना हुआ माल खरीदते हैं, या आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट्स लाइक कि अगर आप कोई, आपके पास कोई ऐसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो सिर्फ डिजिटली अवेलेबल है, कि जैसे आजकल एनएफटीज का बड़ा एक वो दौर चल रहा था, ठीक है, या आप कोई डिजिटल आर्टिस्ट हैं, या आप म्यूजिक बनाते हैं, इवन आप कोई कंटेंट क्रिएटर हैं और आप अपना कंटेंट सेल करते हैं, तो यू कैन सिंपली यूज दिस थिंग। ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट में क्या होता है कि जी प्रोडक्ट्स आपके नहीं होते, आपके पास जो है ना एक लेट से कोई सेलर होता है, कोई मैन्युफैक्चरर होता है, आप उससे के पास जाते हैं और आप उससे कहते हैं कि जी मैं जो हूँ ना आपके प्रोडक्ट्स अपनी वेबसाइट पे सेल करना चाहता हूँ, तो एक तो मुझे आपसे अप्रूवल चाहिए कि आप ये अलाउ कर दें मुझे। और जब वो कहे कि ठीक है जी मैं अलाउ कर देता हूँ, तो आप उसको बोलेंगे कि ठीक है जी अब से जो है ना मैं आपका एक अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ अपनी वेबसाइट पे, आपके प्रोडक्ट की सबकी फोटोग्राफी मैं कर लूंगा, या मुझे आप दे दें अगर आपके पास प्रोडक्ट की पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। और जब जब ऑर्डर आएगा मेरे पास, मैं आपको उस ऑर्डर की ईमेल फॉरवर्ड करूंगा, आप यहाँ से जो है ना उसको अपने पैकेट में पैक कर दें। दोनों चीज़ें होती हैं कि या तो जब आपके पास ऑर्डर आएगा, कुछ लोगों को मैं ऐसे जानता हूँ बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे होते हैं, वो सदर की बहुत सारी दुकानों में जाते हैं, वहाँ पे हुडीज, जीन्स और इन सब की पिक्चर्स लेकर आते हैं, अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं, ऑर्डर आता है, तो फिर वो घर से निकलते हैं, सदर जाते हैं, वहां से वो प्रोडक्ट उठाते हैं, उसको घर लेकर आते हैं, घर पे आके उसको पैक करते हैं, उस पर अपना टैग वैग लगाते हैं, देन उसको कुरियर के पैकेज में डाल के उनके पास कुरियर वाले का एक टाइम होता है कि या तो हर रोज आता है या हर 2 दिन बाद आता है, वो उसको दे देते हैं, डिस्पैच करते हैं। या फिर कुछ लोगों की ऐसी डील होती है कि वो डायरेक्ट उसी वेंडर को बोलते हैं कि भाई कुरियर वाला डायरेक्ट तुम्हारे पास आएगा और जो मैं प्रोडक्ट दूंगा वो अपने पास से निकाल के ये लो पैकिंग, ये लो कुरियर वालों की थैलियाँ, इसमें पैक करके जो है ना ये रखना, और ये जो पेज है ये उसके ऊपर चिपका देना डिलीवरी के लिए, और वहीं से भेज देना। तो डिपेंड्स कि आप क्या डील करते हैं, तो इस तरह से ड्रॉप शिपिंग काम करती है। अच्छा, अब उसमें होता क्या है कि उस शख्स ने सदर वाले, अगर फॉर एग्जाम्पल वो एक हुडी बेच रहा है 500 रुपए की या 1000 रुपए की, तो ये शख्स उसको अपनी वेबसाइट पे लगाएगा 1200, 1500, 2000, 2500, डिपेंडिंग कि उसने कैसा अपना ब्रांड इमेज क्रिएट किया। और उसके बाद फिर वो ऑर्डर अगर उसको आ जाएगा तो वो वहां से डिलीवर करवा देता है। अब उसमें चैलेंज ये आता है कि अगर आप उसको बोल देंगे अपने मैन्युफैक्चरर को ही कि भाई ये जो है ना आपने खुद ही डिलीवर करनी है, तो उसके पास वो उस ईमेल जब आप करेंगे तो उसमें उसको प्राइस भी नजर आ जाएगी कि आपने उसको कितने में बेची।
तो फिर उसको ये होता है कि अच्छा यार मैं क्यों ना कर लूं, और तुम तो इतने में बेच रहे हो, मुझसे इतने में खरीद रहे हो, ब्ला ब्ला इश्यूज आते हैं। इसलिए लोग कोशिश करते हैं कि माल जो है ना हम अपने पास पहले मंगा लें और फिर यहाँ से हम पैक शिप करें। सर्विसेज अगर आप कोई दे रहे हैं, आप कोई कोच हैं, कोई सर्विस ऐसी प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन कंसल्टिंग की, या कोई भी ऐसा काम है जिसके लिए आपको या तो आपको कस्टमर के पास जाना पड़े, या आप ऑनलाइन ही सही लेकिन आप अपना टाइम दे रहे हैं, तो उसके लिए एक डिफरेंट सेगमेंट है शॉपिफाई का। प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट्स में आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, और साथ में आपके पास एक प्रिंटिंग मशीन्स का सेटअप होता है कि जो भी शख्स कुछ आप डिज़ाइन दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल दे देता हूँ मैं, देखने अगेन मेरी जो नाम भूलने की आदत है ना, वेबसाइट का नाम है जो मैं भूल गया, बड़ा अच्छा सा नाम है उस वेबसाइट का पाकिस्तान की, मैं नाम भूल गया। ड्रॉप शिपिंग हाई रिस्क बिजनेस, यार उसने एसईओ भी नहीं की हुई, चलें इसी से बात कर लेते हैं। देखिए ड्रॉप शिपिंग हाई रिस्क बिजनेस इस वजह से है कि एक तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट बहुत होता है, और जब ऑनलाइन ड्रॉप शिपिंग की बात हो रही होती है ना, तो वो ओवरऑल वर्ल्ड में जो ड्रॉप शिपिंग हो रही है ना, या इंटरनेशनल लेवल पे जो ड्रॉप शिपिंग हो रही है उसकी बात हो रही होती है। तो अब वहां पे लोग क्या करते हैं कि वो लोग बात करेंगे चाइना के वेंडर से। अब चाइना का वेंडर है, लेट्स सपोज alibaba.com पे हम एक प्रोडक्ट दें, ये चले इसको जो ना थोड़ा इलेबरेट कर लेते हैं। डायरेक्ट शॉपिफाई को समझने से पहले हम थोड़ा ना ई कॉमर्स की भी बेसिक्स को साथ साथ लेके चलते रहते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल ये वो काम है जो कि अभी हम नहीं, मैं अभी रिकमेंड नहीं करता स्टार्ट ऑफ द करियर में। स्टार्टिंग ऑफ द करियर मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे प्रोडक्ट से स्टार्ट करें जो आपके पास अपने हो। मैं कोई ड्रॉप शिपिंग का क्लाइंट भी नहीं लेता, मैं सिर्फ उन क्लाइंट्स को लेता हूँ जिनकी मैन्युफैक्चरिंग उनकी अपनी होती है। ठीक है, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया मैं आपको समझा लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि आप अलीबाबा पे गए, अब यहाँ बहुत सारे आपको प्रोडक्ट्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, आपने कहा कि कोई ऐसा प्रोडक्ट जो पाकिस्तानी मार्केट में चाहिए, लेकिन अभी जो है ना उसकी मार्केट है पर डिमांड है, लेकिन अभी तक सप्लाई नहीं। सजेशन दें कोई ऐसा प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट ढूंढे? बैग्स तो बहुत बना रहे हैं हम लोग, लोकली मैन्युफैक्चर करते हैं। अब क्योंकि अलीबाबा वर्ल्ड वाइड है, तो बड़ी जो है ना खतरनाक चीजें भी यहाँ पे आ सकती हैं, इसलिए सर्चिंग बड़ी सोच समझ के करनी पड़ती है। लेगो सेट्स आ गए हमारे पास, इलेक्ट्रिक कूलर्स। इलेक्ट्रिक कूलर्स टेक्निकली मिनी फ्रिजेस ही हो गए ना, पोर्टेबल रेफ्रिजरेटर्स। ओके, चलें अब ये प्रोडक्ट हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, जो कि $26 या $27 से लेकर $34 तक हमें मिल रहा है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी ये कह रहा है 50 पीसेस की मैं दूंगा। अब एक ऑप्शन तो ये है कि भाई इससे आप 50 पीसेस ले लें। ठीक है, फैक्ट्री सेलिंग डायरेक्टली एसी स्टैंडिंग एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चरर ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, चले इसको ही देखते हैं। अब आपने कहा कि जी ये जो पोर्टेबल कूलर है, अब ये कह रहे हैं भाई 50 से लेकर अगर 209 पीस तक लोगे तो ये रेट मिलेगा आपको, 210 से ज्यादा लोगे तो इतना रेट मिल जाएगा, इस तरह से वो रेट आपको कम मिल जाएंगे। आपने डिटेल्स वगैरह इसकी यहाँ पर पढ़ ली। अब आपने क्या करना है, कॉन्टेक्ट सप्लायर करना है, उससे बात करें कि भाई क्या नेगोशिएशन हो जाएगी, कितने रेट्स पे देगा एंड एवरीथिंग। द मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी इज 50 पीसेस।
फ्रॉम यूएस 1680, लीड टाइम 20 दिन में डिलीवरी करेगा। अब आप इससे सिर्फ कॉन्टैक्ट सप्लायर करेंगे ना, आप इससे बात कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ही देखा था, मैंने कहा यहाँ पे जो है ना टेनिस बॉल जो है ना, क्रिकेट का बहुत यहाँ पे शौक है, लेकिन टेनिस बॉल्स की क्वालिटी यहाँ गिरती जा रही है मुसलसल। जब 2-3 शॉट्स में जो ना बॉल फट जाती है। यहाँ पे देखा था, यहाँ पे बहुत सारी इस तरह की टेनिस बॉल्स मुझे मिल रही थी, लेकिन ये एक्चुअली टेनिस बॉल है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं ये देखता हूँ तो वो कह रहे हैं कि जी अगर आप 6,000 से लेकर तकरीबन 30,000 पीसेस, 30,000 पैक्स, एक्चुअली एक पैक में 3 या 4 बॉल्स हैं इसकी। ठीक है, ये हम देखते हैं। पैक वन पैक, कहीं नजर आ रहा है कितनी बॉल्स हैं एक पैकेट के अंदर? नो। चले एनीवेज, अब लेट्स से हम अज्यूम कर लेते हैं कि जी नॉर्मली 3 बॉल्स होती हैं इसके अंदर, और एक पैकेट ये दे रहा है $2 का। ठीक है, हमने कैलकुलेटर निकाला और कैलकुलेट कर लिया जी कि हमें कम से कम 6,000 मंगवानी पड़ेंगी। या पहले तो सिर्फ ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि 1.94 मल्टीप्लाई बाय डॉलर क्या चल रहा है, 275, 80, 533 की मुझे एक पैकेट पड़ रहा है। डिवाइड बाय, अगर इसके अंदर 3 बॉल्स हैं तो मुझे 177 रुपीज की ये बॉल मिलेगी इस रेट पे। अभी इसमें मैंने अपनी शिपिंग कॉस्ट, बाकी सारी जो लॉजिस्टिक्स वगैरह की कॉस्ट है वो सब अभी नहीं लगाई है। यहाँ पे बता रहे हैं कि जी कम से कम आपको जो है ना 6,000 का पैक लोगे तो आपको $11,640 देने पड़ेंगे। ऊपर से 20,000 की आपको शिपिंग भी पड़ेगी। ठीक है जी, तो अब आपने ये कहा कि अब अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 20,000 प्लस 11,650, ये हो गए आपके डॉलर्स। ठीक है, डिवाइड बाय 6,000 पीसेस हमें मिल रहा है। तो 5.27 का समझे हमें एक बॉक्स मिल रहा है। अब 5.27 को में अगर हमें मिल रहा है, इसको कर देते हैं 275 से, 1,500 रुपये का एक पैकेट हमें पड़ रहा है। और अगर इस 1,500 पैकेट में 3 बॉल्स हैं तो एक बॉल हमें 480 रुपये की पड़ेगी एस्टिमेटेड। जबकि नॉर्मली हमारी जो क्रिकेट बॉल्स हैं वो कितने की चल रही हैं आजकल, 200-300 की। 500 रुपये की? नहीं यार, इससे तो सस्ती मिलती होंगी जो CA शील्ड 31-41 जो चल रही होती है। भांजे को लूट लिया मुझे लग रहा है। नहीं नहीं, मेरे ख्याल में ना 300 रुपये तक के अराउंड आजकल चल रही है, 180 स्टार्टिंग। हाँ, टुडे डॉलर इज 284। वाओ, 500 रुपये की एक टेनिस बॉल। आउच, अच्छा हुआ क्रिकेट छोड़ दी मैंने। अच्छा जी, तो चले, हमें ये पता चल गया कि कितने की हमें पड़ी थी, 484 की समथिंग। हाँ, गई इसकी हिस्ट्री। जी, तो हमें 484 की पड़ी थी। अब 480 रुपये की बॉल लेके ऑब्वियसली आप उसको सेल भी करेंगे प्रॉफिट में। ठीक है, तो आप इसको कोशिश करेंगे, आप चाहेंगे कोई कम से कम 600 रुपये की तो बिके, मुझे एक बॉल पे 100 रुपये का फायदा होगा, तभी तो मेरा प्रॉफिट जनरेट होगा। और जब आप 600 की बेचने जाएंगे तो पता चलेगा भाई हर कोई तो 500 की बेच रहा है, आप क्यों 600 की दे रहे हैं।
लेकिन ऑब्वियसली फिर क्वालिटी का फर्क होगा। आप पता है इनसे यहाँ पे बात भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे अपना लोगो लगवा सकते हैं, अपना पूरे ब्रांड की पैकेजिंग वगैरह करवा सकते हैं। एवरीथिंग यू कैन डू इफ यू आर गोइंग फॉर अ प्राइवेट लेबल। अभी हम ड्रॉप शिपिंग की बात करें तो चलिए, ड्रॉप शिपिंग में आप क्या करेंगे, आप इसको बोलेंगे कि भाई अमेरिका, कनाडा, यूके, हर जगह पे मैं अपनी जो ना वेबसाइट पे आपकी टेनिस बॉल की पिक्चर्स लगाऊंगा और मैं इसको सेल करूंगा। लेट सपोज अगर ये शिपिंग विपिंग मिला के $3 की अगर वो हमें पड़ रही है, तो अगर हम कहते हैं कि जी हमें $3 की एक बॉल मिल रही है, ठीक है, 285 चले कर लेते हैं, ₹855 की 3 बॉल्स हो गई ना हमारी, नहीं $3 की हमने लगाई, तो ₹855 की एक बॉल पड़ेगी हमें। तो आपने कहा कि जी मैं इंटरनेशनल मार्केट में एक बॉल ये $5 की बेचूंगा। लेट से चले देख भी लेते हैं कि कितने की सेल हो रही है। अच्छा जी, पैकेट्स में सेल हो रही है, $5 की सेल हो रहा है एक पैकेट, जिसमें 3 बॉल्स, 499, 1199। तो अब अगर हम यहाँ देख रहे हैं कि जी $3 की इससे लें और $5 की यहाँ पे बिक रहा है ये पैकेट हमारा, तो इवेंचुअली हम इससे बात करेंगे और हम बोलेंगे कि भाई आप मुझे जो है ना, ये $2 का आप सेल कर रहे हो, आप मुझे $3 का सेल कर देना। मैं आपके लिए ड्रॉप शिपिंग पे जो है ना स्टोर बना रहा हूँ, आपके पास ऑर्डर आएगा, मैं आपको ऑर्डर फॉरवर्ड करूंगा, आप वहाँ पे डिस्पैच करेंगे, डिलीवरी फी जो है वो क्लाइंट खुद पे करेगा। ठीक है, मैं आपसे जो है ना क्वांटिटी नहीं उठा सकता, लेकिन आप मेरे पे आपके पास ये ऑर्डर सेल कर दें, हो सकता है किसी महीने 50 ऑर्डर आए, किसी महीने 100 आए, किसी महीने 10-20 में आए, लेकिन आपकी एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ सेलिंग जो है ना वो जनरेट हो जाएगी। अगर ये क्लाइंट अग्री करता है तो बोलेगा ठीक है, आपने इसकी पिक्चर अपनी वेबसाइट पे लगाई, जैसे लेट्स से इन लोगों ने लगाई हुई है, नीचे रेट लगा दिया जी $5 का, ये यही यही है ना ये प्रोडक्ट, ऑलमोस्ट सिमिलर। ठीक है, अब ये तो 42, अच्छा ये तो यूएस ओपन, ये तो उसकी है टेनिस वाली बॉल। ठीक है, सो यू गेट दी आइडिया। अब आपने देखा कि अच्छा जी अगर ये $5 की भी अगर मैं बेच रहा हूँ तो मुझे हर बॉल के पैकेट पे $2 का फायदा हो रहा है। एंड इफ यू थिंक इट्स अ वायबल बिजनेस तो आप ये चीज कर सकते हैं। लेकिन अब मसला ये हो रहा है कि जब जब आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो इस ड्रॉप शिपर के पास आपके कस्टमर का डेटा जा रहा है, उसका नाम, उसका एड्रेस, एवरीथिंग। तो अगली दफा हो सकता है कि ये उससे डायरेक्ट ही बात कर ले कि भाई अगर आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर मुझसे बॉल चाहिए होती हैं तो आप मुझसे ऑर्डर कर लें। या फिर क्या पता ये बोले कि भाई मेरी अपनी वेबसाइट है, ये तो $3 की या $5 की आपको बेच रहे हैं, मुझसे आप वहाँ पे $3 की ले लीजिएगा, $4 की ले लीजिए। तो इस वजह से ना यहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं रहती। और ड्रॉप शिपिंग वैसे भी जो है ना एक वायबल बिजनेस मॉडल नहीं है मेरी नज़र में, क्योंकि जब तक मैन्युफैक्चरिंग आपके हाथ में नहीं होती है ना, तब तक आप बाउंड रहते हैं बाय द ऑर्डर्स ऑफ द सप्लायर एंड बाय द डिमांड ऑफ द कस्टमर। आपने कस्टमर को भेज दीजिए $5 की, कल को ये कहता है जी 194 नहीं, अब से 294 का मेरा एक पैकेट है, तो आप इससे वैसी $2 वाली चीज $3 में ले रहे थे, तो अब $3 वाली चीज $4 में लेनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आपका प्रॉफिट मार्जिन हो गया कम $1 का, क्योंकि अब आप आगे 5 में बेच रहे हो। आप उसको बोलोगे नहीं जी $6 की हो गई है, लेकिन बाकी मैन्युफैक्चरर्स ने लेट से प्राइस नहीं बढ़ाई और बाकी सब अभी भी 449, 459 पे बेच रहे हैं या 499 पे बेच रहे हैं, तो आपके पास से वो कस्टमर चला जाएगा। तो दैट्स वाई ड्रॉप शिपिंग मॉडल जो है ना, इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि अभी के लिए इट्स नॉट अ वायबल थिंग टू डू। इवन राइट नाउ आप कोशिश ये करें कि जी एक जिंदगी में ना अपने प्रोडक्ट हंट को जारी रखें कि क्या प्रोडक्ट है जो मैं बेचना चाहूंगा, जो कि प्रॉफिटेबल भी हो, जिसमें मेरा इंटरेस्ट भी हो। और जब तक वो नहीं मिलता तब तक क्लाइंट्स के ऊपर काम करें और उनके प्रोजेक्ट्स से सीखें कि जी वो क्या बेच रहे हैं, कितने का बेच रहे हैं, everything।
अब्रॉड में भी फ्रॉड होता है, इवन अमेजोन तो जो है ना वो भी जो है ना डिग्रेड करता है कि नहीं अब जो है ना ड्रॉप शिपिंग ना की जाए। तो अब लोग क्या करते हैं, बाकायदा पूरी पूरी ड्रॉप शिपिंग के लिए अमेजोन उनसे वो मांगता है अथॉरिटी लेटर्स और इनके जो है ना पूरे पार्टनरशिप लेटर्स के, हाँ जी आप ऑथेंटिकली इनको बेच रहे हो। वरना लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया था कि बिना सेलर की परमिशन के प्रोडक्ट्स लगा लगा के उन्होंने बेचना शुरू किया। कुछ ऑर्डर डिलीवर हुए, कुछ नहीं डिलीवर हुए, जो नहीं डिलीवर हुए उसमें ब्रांड का नाम खराब हुआ। जो ऑर्डर्स डिलीवर भी हो गए तो वो क्लाइंट से ले लेके सेल करते रहते थे। और जो मैन्युफैक्चरर है वो अगेन वो कॉन्फ्लिक्ट में आया कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ ये चीज़, या ये शख्स जो है ना मुझसे इतने ऑर्डर्स ले रहा है। तो अगेन उनको एक मार्केट नजर है, उन्होंने कहा भाई मैं अपनी वेबसाइट बना के क्यों ना सेल करूँ। ठीक है। तो समीन बता रही है कि जी वो ईबे स्टोर यूएसए में भी मैनेज करती हैं। एग्जैक्टली एवरीबडी अराउंड आउटसाइड इज वेरी प्रोफेशनल। और वो चोरी को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए रूल्स अपने सख्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से बाहर ये सब चीजें मुश्किल हो रही हैं। हमारे यहाँ चोरी इतनी बढ़ी हुई है कि वहां पे वो सर्वाइवल ही नहीं कर सकते आप इस तरह के बिजनेस मॉडल। ठीक है, मतलब मुझे अपना इसके लिए ड्रॉप शिपिंग तो मैंने कभी की नहीं, लेकिन सिर्फ अपना प्रोडक्ट फाइनल करने में, अपना ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट करने में मुझे आई थिंक मोर देन 10 years और सो लग गए। अब जाके जो मैंने अपनी अपनी वेबसाइट अभी भी स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस ही है, लेकिन अब जाके मैंने एक बेबी क्लोथिंग का सेक्टर पाकिस्तानी मार्केट में सिलेक्ट किया है कि हाँ यार यहाँ से भी हम स्टार्ट करें। ठीक है, अब उसमें भी ये है कि मेरे पास इन प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्री भी मैंने बड़ी जो है ना नॉमिनल सी बनवाई। कॉस्टिंग मैंने देखा, मतलब ये बनवाने में मैं बता रहा हूँ कि मुझे जो है ना अब सालों लग गए। इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू इवन डू अ प्राइवेट लेबल थिंग। लेकिन एक दफा अगर आप फाइनल हो जाते हो ना प्रोडक्ट में, देन इट वर्क्स वंडर्स फॉर यू। अच्छा, प्रिंट ऑन डिमांड इस तरीके से जो मशीन्स होती हैं आपके पास, आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं, यूज़र को आप अलाउ करते हैं कि जी आप कोई सा भी एक डिज़ाइन लें और इस पे जो है ना आप पब्लिश कर दें, जैसे नॉर्मली एटसी पे प्रैक्टिस हो रही होती है। ठीक है, प्रिंट ऑन डिमांड। ठीक है, एक और वेबसाइट थी इनफैक्ट, वो सबसे मशहूर है प्रिंट ऑन डिमांड के ऊपर, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। प्रिंट फॉर 25, प्रिंटिफाई की थी। टी स्प्रिंग करके कुछ था शायद। टी स्प्रिंग इज नॉट स्प्रिंग। अच्छा जी। हम्म। तो यहाँ पे जिस तरह से काम होता है ना टी स्प्रिंग के ऊपर, ये मोस्टली काम प्रिंट ऑन डिमांड हो रहा होता है। अब इन्होंने कुछ प्रिंट्स ऐसे लगा लिए हैं कि जी ये प्रिंट्स हैं। ठीक है, या फिर आप इस पे लेट्स से कि जी उन्होंने एक शर्ट बनाई और उन्होंने कहा कि आप जो है ना लोगो यहाँ पे इस पे चेंज करवा सकते हैं, अपना लोगो दे देंगे, मैं वो लोगो आपका प्रिंट करके आपको ये शर्ट डिस्पैच करा दूँ। तो इस तरह से प्रिंट ऑन डिमांड पे काम हो रहा होता है। ठीक है, खैर चलें, आपने कहा जी मैं प्रोडक्ट अपने बना लूंगा, या फिर जो है ना मैं हो सकता है, चलें बस नेक्स्ट कर लेते हैं। वेयर विल योर बिजनेस बी लोकेटेड? जी मेरा बिजनेस पाकिस्तान में ही होगा। इफ़ यू वांट टू सेल आउटसाइड तो आप वो कंट्री या रीजन, अगर आपका बिजनेस बेसिकली लोकेट करता है बाहर, सेल आप कहीं भी कर सकते हैं अभी। क्रिएट a Shopify IDG, continue with email, continue with Apple, continue with Facebook, continue with Google। जल्दी से मुझे एक ईमेल बताएं, किसकी ईमेल से बनाऊं मैं ये Shopify स्टोर? फरहीन की आईडी से। ठीक है, पासवर्ड अभी हम इसका कुछ ऐसा रख लेते हैं जो मैं आपको टेक्स्ट कर देता हूँ फरहीन।
ठीक है जी, पासवर्ड हमारा सॉर्ट हो गया। अब हम इस पे जाते हैं क्रिएट शॉपिफाई आईडी के ऊपर। ठीक है, हमने कर ली क्रिएट शॉपिफाई आईडी। आईडी हमारे पास सेव हो गई जी। इट इज वैलिडेटिंग योर अकाउंट। ठीक है जी, आपका ट्रायल स्टार्ट हो गया है जून 29 तक। तकरीबन कितने, 3 दिन का हो गया ये। अच्छा जी, अब यहाँ पे जब हम अगेन, अब आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है इस तरह के लेआउट से, इस तरह के प्लान से? ठीक है, इसी तरह का हमने लेआउट बिजनेस मैनेजर में भी देखा, इसी तरह का लेआउट हम आई थिंक मेटा स्वीट पे भी मोर और लेस सिमिलर ही चीज़ें हैं। ठीक है, इवन एड्स भी जब हम रन कर रहे थे तो वी नो कि सेगमेंटेशन या डिस्ट्रीब्यूशन पेज की किस तरह से हुई होती है। सेटअप गाइड हमें मिल रही है फ्रंट पे, जो बताता जा रहा है कि जी आप यही स्टेप फॉलो कर लें तो आपका स्टोर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ आपको मिल रही है स्टोर सेटिंग्स कि भाई अपने स्टोर का नाम एक रख लें। दूसरा वो कह रहे हैं कि आप अपने ट्रायल को एक्सटेंड कर सकते हैं $1 पर मंथ पे 3 महीने के लिए। साथ में अगर हम यहाँ देखें तो जी आपकी कुछ डिटेल्स आती है, मैनेज अकाउंट, स्टोर्स, लॉग आउट, हेल्प सेंटर, चेंज लॉग एंड एवरीथिंग। नोटिफिकेशंस का बटन आपको यहाँ नजर आ रहा है। लेफ्ट पैनल, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैनल, सारा काम आपने यहाँ से करना है। सबसे पहले होम पेज आपको नजर आ रहा है, देन आपको नजर आता है ऑर्डर पेज। जितने भी आपके शॉपिफाई पे ऑर्डर्स आएंगे वो सब आपको यहाँ पे नजर आएंगे। ठीक है, कोई ऑर्डर ड्राफ्ट में है, मतलब वो ऑर्डर अभी तक आपने क्रिएट किया है लेकिन वो भी फाइनल नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पे भी ड्राफ्ट बना के भी रख सकते हैं। अबेंडेंट चेकआउट्स की लिस्ट आपको यहाँ नजर आएगी। अबेंडेंट चेकआउट क्या होता है कि जी कोई आपकी वेबसाइट पे गया, उसने चेकआउट पे क्लिक किया, फिर अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं भरी और वैसे ही वापस आ गया, तो उसकी लिस्ट जो है ना, उन लोगों की लिस्ट आपको यहाँ मिल जाती है। फिर आप एक मार्केटिंग ऑटोमेशन वगैरह लगा के उनको मैसेज कर सकते हैं कि जी अभी अगर आप अपना ऑर्डर अगले 10 मिनट में पूरा करेंगे तो आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। देन प्रोडक्ट्स, यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स जो भी आप सेल कर रहे होंगे वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। प्रोसेस सिंपल है, किसी स्टूडेंट को ये इस तरह के फॉर्म्स फिल करने में तो कोई डिफिकल्टी नहीं है अब, कि जो चीज़ वो पूछेगा बस वो बता देनी है। अगर एक स्टूडेंट को भी है तो मुझे बताएं, ताकि फिर मैं इसको एक एक करके गो थ्रू करूँ। ठीक है, जस्ट एक चलें जल्दी से क्विकली कर लेते हैं जी। यहाँ पे वो एक टाइटल पूछेगा आपसे, टाइटल आपके प्रोडक्ट का नाम होगा। आपने डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पर उस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे। आप इससे एआई से भी हेल्प ले सकते हैं कि जी मेरे लिए कुछ टेक्स्ट जनरेट कर दो। कुछ लोग यहाँ पे कुछ कोडिंग वोडिंग के थ्रू, एचटीएमएल के थ्रू भी डालना चाहते हैं, आप एचटीएमएल कोड डालना चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं। इमेजेस, वीडियोस, यू कैन एडिट एनीथिंग। उसके बाद मीडिया में वो बोलेगा जी मेरे प्रोडक्ट की पिक्चर्स वगैरह डाल दो, जो भी आपका प्रोडक्ट है। आपने उस प्रोडक्ट की पिक्चर्स डाल दी। प्राइसिंग और कंपेयर एट प्राइस, वो दो चीज़ें पूछेगा। तो आपने कहा ठीक है जी, लेट्स से ₹500 का प्रोडक्ट है, लेकिन कंपेयर एट प्राइस करना है आपने इसको ₹600। अब इससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट पे वो ₹600 दिखाएगा, इसको कट करके 500 के ऊपर जो है ना शो करा देगा। जैसे यहाँ पे मैंने किया है ना कि जी ₹1200 कट होके 1050 रुपीज, तो कंपेयर कर रहे हैं हम इस प्राइस के ऊपर। ठीक है जी,
चार्ज टैक्स ऑन दिस प्रोडक्ट, अगर आप टैक्स वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन रिमूव इट। कॉस्ट पर आइटम ये ये कहीं पब्लिश नहीं होगा, ये आप शॉपिफाई को बता रहे हैं कि जी मैं 500 के जो आइटम बेच रहा हूँ ये मुझे लेट से 200 रुपये बनाने में लगे, तो उसने आपको बता दिया 300 रुपये का प्रॉफिट आप रख रहे हैं और मार्जिन 60% आप ले रहे हैं। तो ओवरऑल जब आपके बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे तो ये खुद ही आपको जो है ना आपका प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन सब जो है ना कलेक्ट करके, मतलब आपको कैलकुलेट करके दे देता है। ट्रैक क्वांटिटी आप चाहते हैं कि सॉरी, आप ये चाहते हैं कि क्वांटिटी ट्रैक हो, ठीक है, कि मेरे पास कितने पीसेस पीछे रह गए हैं, ताकि यहाँ पे फिर वो लिमिटेड स्टॉक और इस तरह की चीज़ें आना शुरू हो जाए। तो आप इसको चेक लगा सकते हैं। इफ यू डोंट नो ट्रैक क्वांटिटी तो आप हटा सकते हैं इसको, ठीक है। आप ये देख सकते हैं भी शॉप में मेरे पास कितने पीसेस हैं, और जैसे जैसे ऑर्डर होता रहेगा वो यहाँ पे काउंटर इसका कम होता रहेगा। अगर आपके प्रोडक्ट का कोई SKU या बार कोड है, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर वेबसाइट्स पे प्रोडक्ट के नाम के साथ एक छोटा सा कोई कोड भी लिखा हुआ होता है। आई एम नॉट श्योर यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं, चलिए कहीं और देखते हैं। ठीक है, जैसे ये कोड लिखे हुए हैं ना, FB07107, तो ये कोड्स काम आते हैं आपके बैकएंड पे जब आप लॉजिस्टिक्स और अपनी ऑर्डरिंग और डिस्पैचिंग भी डील कर रहे होते हो। दूसरा, आपको जो है ना वैसे मतलब इंटरनल कम्युनिकेशन में आपके काफ़ी हेल्प हो जाती है इसमें। तो अगर ऐसे कोई कोड है आप वो कोड भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, क्या कोड है, क्या बार कोड है। इफ़ इट्स अ फिजिकल प्रोडक्ट और उसका वेट आपने मेंशन कर देना है कि जी आधा किलो का मेरा एक ये प्रोडक्ट है, ताकि लॉजिस्टिक्स वगैरह में आपकी हेल्प हो जाए। डिजिटल प्रोडक्ट या सर्विस तो नहीं है जी, वेरिएंट्स हैं अगर इसके कि हाँ जी इसके जो है ना 2 साइजेस हैं, स्मॉल और मीडियम। इसके जी कलर है मेरे पास बहुत सारे, आपने कहा जी रेड, ब्लू, ब्लैक, ठीक है। तो ये इस तरह से इसके अलग अलग वेरिएंट्स भी बना देगा। अब आपको सबकी प्राइस सेम है तो ठीक है जी, वरना आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। किस किस कलर के किस साइज में कितने आइटम अवेलेबल हैं आप वो सब यहाँ पे सेट कर सकते हैं। SKU बार कोड एवरीथिंग। सर्च इंजन लिस्टिंग, सर्च इंजन हम थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं शायद, जहाँ तक मुझे याद है। लेकिन बेसिकली सर्च इंजन का काम सिंपली जो चीज़ आप सर्च कर रहे हैं उसको टॉप पे लाना है, और सारा गेम जो है ना वो इसी का ही है कि अगर मैं कोई भी चीज़, लेट्स से गूगल इज अ सर्च इंजन, वैसे तो बिंग भी है लेकिन गूगल ज़रा अच्छा बेहतर रिजल्ट देता है। तो मैं अगर यहाँ पे सर्च करता हूँ एयर कूलर, तो अब उसने शॉपिंग जिन को टॉप पे दिखाया, जो कि ना ऐड है ना एवरीथिंग। दैट मीन्स इसकी SEO सबसे अच्छी हुई है, देन GSC फैंस, देन दराज एंड सो ऑन। तो SEO का गेम सिंपल है। इवन अगर आप फेसबुक पे भी, ये भी एक सर्च बार है ना, तो इसके पीछे भी एक सर्च इंजन तो होगा। आप यहाँ पे लिखते हैं लेट सपोज हमजा, तो अब ये ऑटोमेटिकली मुझे हमजा बशीर, हमजा जाफरानी इस सीक्वेंस में क्यों दिखा रहा है, क्योंकि दीज आर माई फ्रेंड्स, सभी फ्रेंड्स हैं, ठीक है। लेकिन मैं, हो सकता है सबसे ज़्यादा इन सब के कंपैरिजन में कोऑर्डिनेशन या मैसेजिंग या कम्युनिकेशन इससे ज़्यादा की है बाकियों के मुकाबले, तो ये उसको टॉप पे दिखा रहे हैं। इफ आई क्लिक ऑन सर्च फॉर हमजा, तो अब देखें सर्चिंग चेंज हो गई है कि पहले वो मुझे क्विक रिजल्ट्स दिखा रहा था, अब वो मुझे वो दिखा रहा है कि मे बी आई एम लुकिंग फॉर समवन एल्स। अच्छा, अब इसमें जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ वो सबसे टॉप पर आ गया, जो ऑलरेडी मेरे फ्रेंड्स हैं देन वो लोग नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अगर सिर्फ फ्रेंड्स को ही मैं देख रहा हूँ तो फ्रेंड्स 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 फॉलोइंग फ्रेंड्स एंड ऑल, लेकिन बीच में फिर ऐसे लोग भी आ रहे हैं जिसको मैंने शायद फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी हुई है, कुछ को सजेशन दे रहे हैं कि जी एड फ्रेंड बिकॉज ही हैज़ गुड नंबर ऑफ फॉलोअर्स और एनीथिंग। तो ये तमीज़ के हिसाब से एक प्रॉपर जो है ना एक सीक्वेंस के हिसाब से मुझे सर्च रिजल्ट दिखा रहे हैं। वरना अगर मुझे यहाँ पे हो सकता है मैं जिसको ढूंढ रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं अगर मैं हमजा लिख रहा हूँ तो मैं कोशिश ही करूंगा कि मैं अपनी फ्रेंड लिस्ट में पहले ढूंढूं,
दैट्स वाई वो मुझे मेरे पहले फ्रेंड्स और फॉलोअर्स जिनको मैं फॉलो करता हूँ ना वो पहले दिखाते हैं। तो दिस इज हाउ सर्च इंजन वर्क्स मेनली। डिटेल टॉपिक है, हम इसको कवर करेंगे। तो यहाँ पे जब हम सर्च इंजन लिस्टिंग अपनी बना रहे होंगे ना, तो ये टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन और यूआरएल हैंडल, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू सेट अप। पेज का टाइटल वो होगा जो आपकी सर्च में, जैसे अभी हम ये गूगल सर्च कर रहे थे, तो यहाँ पे जो नज़र आएगा ना, ये होगा मेटा डिस्क्रिप्शन, ये होगी, ठीक है, और साथ में उसका एक यूआरएल नज़र आ रहा होगा। तो हमने लेट सपोज यहाँ लिखा एनिमल बेबी क्लोथिंग, लेट्स दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट एवर, ठीक है। यहाँ पे आपने कीवर्ड्स का ध्यान रखना है। मैंने तो ऐसी जस्ट जनरली लिख दिया, आप यहाँ पे बेबी क्लोथिंग, रॉम्पर, कंफर्टेबल या कुछ इस तरह के कीवर्ड जरूर लिखेंगे, जो सर्च अगर कोई शख्स कर रहा हो तो वो लिखेगा लेट्स सपोज बेस्ट बेबी क्लोथिंग, या फिर वो सर्च करेगा प्रीमियम बेबी रॉम्पर्स और एनीथिंग। आप इस तरह से इसकी हम मैटर टाइप कर लेंगे, ठीक है। यूआरएल हैंडल में आपके पास एक ये यूआरएल तो इसने ऑटोमेटिकली जनरेट किया है। आप इसके आगे एक ऐसा इजी लिंक बना सकते हैं जो एसईओ में भी क्रॉल करना आसान हो, कोई रैंडम नंबर वंबर और इस तरह की चीज़ें ना जनरेट हो जाए, बल्कि आप सिंपल इसमें लिखें एनिमल बेबी क्लोथिंग, या तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर आप इसके बीच में हाइफन लगा सकते हैं। करके आप सेव करेंगे, कुछ चीज़ें मैंने फिल नहीं की हुई इस वजह से। अदरवाइज अच्छा, स्टेटस आपने अभी इसका एक्टिव रखना है या ड्राफ्ट में रखना है, या आप कर सकते हैं, चलें इसको थोड़ा सा कर भी देते हैं। ठीक है, आई एम नॉट श्योर मेरे पास रखी हुई है अभी, इसमें चलेंगे, चलेंगे तो कोई लगा दे। ठीक है, अच्छा, राइट साइड पे क्या चल रहा है जी हमारे? स्टेटस, ड्राफ्ट, पब्लिशिंग हम कहाँ कहाँ कर रहे हैं? ऑनलाइन स्टोर पे, गूगल और यूट्यूब के मार्केट प्लेसेस पे, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। इन सबको आप मैनेज कर सकते हैं, मैनेज सेल्स चैनल में जाके ही हम बताएंगे कैसे जाएंगे। मार्केट आपकी पाकिस्तान और इंटरनेशनल है जी, जो हमने इनिशियली सेलेक्ट की थी। प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट की कैटेगरी सेट करेंगे जी, लेट्स से बेबी एंड टॉडलर में, आई एम नॉट श्योर बेबी क्लोथिंग अगर यहाँ पे है कि नहीं। तो नहीं, बेबी एंड टॉडलर क्लोथिंग एक्सेसरीज, ठीक है जी। प्रोडक्ट टाइप, वेंडर, कलेक्शंस। कलेक्शंस में यहाँ पे जब हम कलेक्शंस के पेज बनाएंगे यहाँ से, तो आप उस पेज पे कनेक्ट क्लिक कर सकते हैं, तो अभी आपके होम पेज पे भी नजर आएगा। नए कलेक्शंस पेज बनाएंगे तो ये वहां पे भी नजर आना शुरू हो जाएगा। टैग्स के किस नामों से लोग सर्च करेंगे इसको? एनिमल सर्च कर सकते हैं, ठीक है, बेबी कर सकते हैं, प्रॉपर कर सकते हैं। ये वो टैग्स हैं जो शायद आपकी वेबसाइट पे लोग लिखेंगे इस प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए, ठीक है। 3 टेम्पलेट डिफॉल्ट, और ये करके आपने इसको कर देना है सेव। नहीं, फेसबुक यूट्यूब पे जिस पेज से आप कनेक्ट करेंगे उसी पे शो होगा। अभी जस्ट आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं, अभी घबराए नहीं, अभी ये सब चीजें समझ आएंगी। काफी स्लो पेस में मैं इसको लेके चल रहा हूँ अभी। नेक्स्ट आते हैं कलेक्शंस। एक मिनट दीजिएगा मुझे, मैं चार्जर ऑन कर दूं लैपटॉप का। जी, अच्छा, कलेक्शंस क्या होती हैं जी? कलेक्शन बेसिकली आपकी वेबसाइट में जितने भी आप ये पेजेस बनाते हैं,
यहाँ पे लेट्स सपोज कैटलॉग के नाम से मैंने एक कलेक्शन बनाया, जहाँ मैंने सारे प्रोडक्ट्स रख दिए। अभी मैं मज़ीद कलेक्शन पेजेस बनाऊँगा, जो कि बेबी बॉय का अलग होगा, बेबी गर्ल का अलग होगा, बंडल डिस्काउंट्स का अलग एंड सेल्स का अलग। सब बताऊँगा ज़ैनब, थोड़ा आहिस्ता एंड में जब चलेंगे ना अभी। जस्ट गो विद द फ्लो। ठीक है? तो यहाँ पे हमने लेट्स से एक क्रिएट कलेक्शन किया। इस कलेक्शन का आपने नाम रखा प्रोडक्ट्स। अब आपकी कोई भी वेबसाइट पे जाएगा तो उसको एक प्रोडक्ट्स पेज तो देखना ही होता है ना। आपने वो पेज बना लिया, उसके बारे में आपने कोई भी डिटेल लिखनी है। लेट्स से दिस इज द प्रोडक्ट पेज। कलेक्शन टाइप क्या जी? ऑटोमेटिकली जो भी आपके एग्जिस्टिंग और फ्यूचर प्रोडक्ट्स होंगे, जो कंडीशन से मैच करेंगे, जो आप सेट करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएं, या आप मैन्युअली इन इस कलेक्शन में प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे। ठीक है? बोथ इज अप टू यू। आपने कहा जी कंडीशंस क्या होंगी कि उस हर प्रोडक्ट का ना मैं कोई टैग रखूंगा, या उसकी प्राइस इतनी होनी चाहिए, जो भी आप कंडीशंस लगाना चाहें। ठीक है? हम कहते हैं कि चलिए नहीं, अभी हम मैनुअली इसको कर लें। सर्च इंजन लिस्टिंग प्रोडक्ट लिंक प्रोडक्ट्स, दिस इज द प्रोडक्ट पेज। आपकी इसने एसईओ जो है ना, वो लिस्टिंग भी क्रिएट कर दी। इफ यू आर ओके विद इट, अदरवाइज यू कैन चेंज इट। आप यहाँ पे अपने पूरे स्टोर का नाम लिखें। ठीक है? लेट्स से ए सी क्लोथिंग प्रोडक्ट्स, ताकि आपके ब्रांड का नाम भी समझें, वो एसईओ में हेल्प हो जाए। इसको आप फिक्स कर सकते हैं एवरीथिंग। अच्छा जी, पब्लिश कहाँ का होना चाहिए ये पेज आपका? ऑनलाइन स्टोर जो कि आपकी वेबसाइट है, हाँ जी ठीक है। पॉइंट ऑफ सेल के जितने भी आपके पीओएस सिस्टम्स वगैरह होंगे, अगर आपका फिजिकल स्टोर भी होता है तो हाँ ठीक है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप, मतलब फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू जो लोग आ रहे होंगे आपके प्लेटफॉर्म पे, उनको पेज नज़र आना चाहिए, या ये कलेक्शन नज़र आना चाहिए? जी नज़र आना चाहिए सबको, हाँ जी नज़र आना चाहिए। इस कलेक्शन का कोई आप हेडिंग इमेज रखना चाहते हैं? ठीक है, तो हमने कहा लेट्स से एक इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, अब ये इमेज मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। तो ये हमारे कलेक्शन की इमेज आ गई। ठीक है, 3 टेम्पलेट डिफ़ॉल्ट है, ये करके मैंने इसको सेव कर दिया। तो अब हमारा एक कलेक्शन पेज भी बन गया। एक काम करते हैं, यहाँ देखें सेल्स चैनल के नीचे ऑनलाइन स्टोर है, उसके आगे एक ये आँख बनी हुई, ठीक है? इस पे क्लिक करके देखते भी रहते हैं कि क्या-क्या चीज़ बनती जा रही है अब तक। ये कंडीशन है जी इस वक़्त आपके स्टोर की। ठीक है? होम, कैटलॉग, ठीक है? नो प्रोडक्ट्स फाउंड सो फार, कॉन्टैक्ट, अभी ये स्टोर आपका चल रहा है। अभी हमें इन सब को चेंज करके फिक्स करना है, और वो कैसे होना है, वो अभी हम आपको बता, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद इन्वेंटरी। इन्वेंटरी में आप प्रोडक्ट्स पे जाके उसकी इन्वेंटरी सेट कर सकते हैं कि जी कौन से प्रोडक्ट के आपके पास कितने, जो है ना, किस मार्केट में आप सेल कर रहे हैं, कितने पीसेस अवेलेबल एंड एवरीथिंग। सो इट जस्ट बेसिकली रीडायरेक्ट्स यू टू द प्रोडक्ट पेज। कोई परचेज ऑर्डर आपने बनाना है वो आप यहाँ से बना सकते हैं। कोई प्रोडक्ट ट्रांसफ़र हुआ है एक वेयरहाउस से दूसरे वेयरहाउस में, एक स्टोर से दूसरे स्टोर में, वो सब ये भी टेक्निकल उस वक़्त बातें हैं जब आपके पास मल्टीपल स्टोर्स या मल्टीपल वेन्यूज़ जो है ना, वेयरहाउसेस मैनेज हो रहे हों। ठीक है। गिफ्ट कार्ड्स आप दे सकते हैं लोगों को, वो आप यहाँ से इश्यू करेंगे। इसको भी अभी चलिए थोड़ी देर में डिस्कस कर लेते हैं। चलें 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, और उसके बाद आके ना फिर फर्दर इसको देखते हैं।
Okay, perfect. Chiranjeev, let's continue with the Shopify development. So gift cards basically आप कोई गिफ्ट कार्ड इस तरीके का बना सकते हैं कि लेट्स से नॉमिनेशन से बता रहे हैं कि जी लेट्स से 100 रुपए का एक गिफ्ट कार्ड है, 200 रुपए का एक गिफ्ट कार्ड है, आप कोई भी इसमें प्राइस वगैरह रख सकते हैं। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ बाइंग योर प्रोडक्ट डायरेक्टली, पीपल में बाय दिस गिफ्ट कार्ड फ्रॉम योर स्टोर, और वो फिर खुद चाहे यूज करना चाहे, किसी को देना चाहे, वो उसको वो गिफ्ट कार्ड सेंड कर देंगे एंड देन दे विल बी एबल टू यूज दैट पर्टिकुलर अमाउंट टू परचेज फ्रॉम योर स्टोर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमें सेक्शन नज़र आता है कस्टमर्स का। यहाँ पे वो सब लोग जो आपकी वेबसाइट से ऑर्डर्स प्लेस कर चुके हैं, उनकी डिटेल्स यहाँ नज़र आएँगी, किसने क्या ऑर्डर दिए हैं, एवरीथिंग। इवन अगर आपके पास कोई फिज़िकल स्टोर है या आपके पास कहीं पहले का डेटा है कस्टमर्स का, वो भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। कंटेंट में आपको जितने भी आप कह सकते हैं कि समझें प्रोडक्ट्स या पिक्चर्स या वीडियोज़, जो भी मटेरियल आपने यहाँ पे समझे ऐड करना है, ठीक है, आप वो ऐड कर सकते हैं। साथ में आप बेसिकली जो मेटा ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है? बेसिकली उसमें आप समझें आपकी एज़ इट सेज़ कि कोई भी यूनिक इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट के लिए एक साइज़ गाइड्स हो गई या प्रोडक्ट की हाइलाइट्स वगैरह हो गई, वो सब आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है? व्हेन वी विल बी लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट, तो हम उसके साथ इन चीज़ों को ऐड करना सीखेंगे। फाइल्स में यहाँ पे जो भी चीज़ आप अपलोड करेंगे कंटेंट वाइज़, वो यहाँ पे आपको पब्लिश होती हुई नज़र आएँगी। यू कैन इवन अपलोड मल्टीपल फाइल्स फ्रॉम दिस सेगमेंट एज़ वेल, और बाद में आप उसका लिंक यहाँ से कॉपी करके जहाँ पे आपको ऐड करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं एक इमेज, लेट्स से ये इमेज यहाँ पे अपलोड करता हूँ, ठीक है? वो इमेज यहाँ शो हो गई, मैंने इसका लिंक कॉपी किया, मैं प्रोडक्ट्स पे जाके लेट्स सपोज़, ठीक है, इस प्रोडक्ट पे इसके मीडिया में ऐड फ्रॉम यूआरएल करके यहाँ पे मैंने वो यूआरएल पेस्ट कर दिया। यूआरएल नॉट वैलिड, यूट्यूब और इमेज यूआरएल आई थिंक ये चल जाना चाहिए। ट्रायल, अच्छा, ट्रायल अकाउंट्स पे ये फीचर अभी अवेलेबल नहीं है। जब आप परचेज कर लेंगे देन यू विल बी एबल टू अपलोड इट्स लिंक। ठीक है, इसके बाद एनालिटिक्स पे आपको आपकी सारी रिपोर्ट्स नज़र आती हैं, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, या आप जो डेट सेलेक्ट करना चाहें उसकी बेस पे आपको आपकी समरी नज़र आ जाती है, हाउ योर स्टोर इज़ परफॉर्मिंग। नहीं, मेटा ऑब्जेक्ट्स में नहीं आएँगे वो। मेटा मेटा देखिए, मेटा एज़ अ कंपनी अलग चीज़ होती है, लेकिन मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल्स, वो सब अलग चीज़ है, मतलब दे आर कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। इसको आप जब गूगल करेंगे तो आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा कि मेटा एज़ अ कंपनी, तो मेटा में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह वो सेपरेट चीज़ें हैं, और मेटा टैगिंग, मेटा डिस्क्रिप्शंस इज़ टोटली डिफरेंट। मार्केटिंग में यहाँ पे शॉपिफाई आपको एक फीचर देता है कि यू कैन क्रिएट योर मार्केटिंग कैंपेन एज़ वेल। अब उसमें आप क्या-क्या कर सकते हैं जी, ईमेल मार्केटिंग करनी है, स्नैपचैट ऐड्स चलाने हैं, एडरोल एक कंपनी है, उसके उसके थ्रू आपने ऐड कैंपेन अगर रन करनी है, तो यू हैव दिस ऑप्शन कि आप इन फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, कैंपेन्स या कोई ऑटोमेशन आपने क्रिएट करनी है। ऑटोमेशन किस तरीके से होती है भई? वो भी यही होती है कि अगर किसी ने अबैंडन चेकआउट किया है तो उसको ईमेल भेज दो,
ठीक है, फ्री ट्रायल पे अवेलेबल नहीं है, किसी ने कार्ट अबेंडन कर दिया, किसी ने प्रोडक्ट ब्राउज किए और फिर आपकी वेबसाइट पे चला गया, तो उसको ईमेल चली जाए, कोई नया बंदा आया उसने भी आपकी वेबसाइट पे सब्सक्राइब किया, तो उसको क्या ईमेल जानी है। इस तरह से बहुत सारी आप ऑटोमेशन अंदर लगा सकते हैं, जो आपने अक्सर देखा भी होगा कि अगर आप ऑनलाइन परचेज करते हैं तो आपको हर स्टेप पे कोई ना कोई ईमेल मिल रही होती है। जी, 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 मार्केटिंग चार्जेस हर प्लेटफॉर्म की जो आप सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली होंगे। अब कुछ अगर ईमेल मार्केटिंग, लेट्स से आपकी फ्री ईमेल का आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, जैसे 10,000 फ्री ईमेल्स पर मंथ और $1 पर 1000 एडिशनल ईमेल्स, तो आप शॉपिफाई ईमेल को यूज़ करके एटलीस्ट 10,000 ईमेल्स हर महीने तो आप भेज सकते हैं फ्री में। ठीक है, बाकी स्नैपचैट, एडरोल वगैरह इन सब पे पेड कैंपेन्स होती हैं, लिखा हुआ है पेड कैंपेन, पेड कैंपेन, पेड कैंपेन। आप कोई डिस्काउंट ऑफर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से क्रिएट डिस्काउंट कर सकते हैं। कोई अमाउंट आप अपने प्रोडक्ट्स पे ऑफ देना चाह रहे हैं, कोई किसी ऑर्डर के अमाउंट पे आप डिस्काउंट देना चाहते हैं, बाय 1 गेट 1 फ्री या जिस तरह की आप ऑफर लगाना चाहते हैं या फ्री शिपिंग देना चाहते हैं, तो आप इस तरह के डिस्काउंट कोड यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से आपने कहा कि जी ऑटोमेटिक डिस्काउंट है या डिस्काउंट कोड आप बनाना चाहते हैं। आपने कहा जी एबीसी मैं एक डिस्काउंट कोड बना रहा हूँ, एबीसी 123। जो भी ये कोड चेकआउट पे लगाएगा तो उसको ईदर अ परसेंटेज या फिक्स्ड अमाउंट का आप डिस्काउंट दे सकते हैं। आपने कहा जी उसको 10% डिस्काउंट दे देंगे। किसी स्पेसिफिक कलेक्शन पे या स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पे आप देना चाहते हैं। हमने कहा जी अभी तक हमने सिर्फ ये जो प्रोडक्ट है, इस पूरे प्रोडक्ट रेंज पे हम ये डिस्काउंट ऑफर कर दें। कोई मिनिमम परचेज रिक्वायरमेंट है, तो आपने कहा जी ठीक है, जो भी शख्स हमसे 1500 रुपये की परचेज करेगा उसको ये 10% डिस्काउंट मिलेगा। कस्टमर एलिजिबिलिटी आप सेट कर सकते हैं, सब कस्टमर्स को, स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट्स को। ठीक है, वो जब आपकी कस्टमर लिस्ट हो जाएगी उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कस्टमर जिन्होंने अभी तक परचेज नहीं किया है, जिन्होंने एक दफ़ा से ज़्यादा परचेज किया है, जिन्होंने अबंडन चेकआउट किया है अपने लास्ट 30 डेज़ में, या जिन्होंने आपकी ईमेल पे सब्सक्राइब किया है, आप उसको दे सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि नहीं सब कस्टमर्स को, यही मीन स्पेसिफिक कस्टमर्स को। आप फिर वो स्पेसिफिक कस्टमर्स की लिस्ट आपको यहाँ नज़र आएगी, आप उसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट यूज़ेज़ भाई लिमिट करना है कि एक शख्स जो है ना, वो एक ही दफ़ा ये डिस्काउंट अवेल कर सकता है, और इस डिस्काउंट की भी एक लिमिट है कि जी सिर्फ 50 लोग ये डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। तो यही सब चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। क्या ये डिस्काउंट कोड कोई और डिस्काउंट के साथ लिंक कर सकता है या नहीं? आपने कहा नहीं, ये सिर्फ सेपरेट डिस्काउंट कनेक्ट होगा। कब से कब तक इसको रखना है, ये सब करके आप सेव डिस्काउंट करेंगे, आपका ये डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा। इसका लिंक भी आप कॉपी करके इसके साथ चाहें शेयर कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है सारी चीज़ें? जी, ईशा? अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा वालेकुम क्वेश्चन सलाम। ये था कि जैसे मेरी जो प्रोडक्ट है मैं अभी इस पे मतलब अपलोड कर सकती हूँ और काम स्टार्ट कर सकती हूँ उस पे, और जैसे अगर इंटरनेशनल क्लाइंट आते हैं तो अगर मैं इंटरनेशनल में भी उसे सेल करना चाहूँ तो मैं यहाँ से कर सकती हूँ उसे क्या डिलीवर वगैरह, अगर ये समझ में नहीं आ आप रहा। जी, स्टोर तो आप अभी आप बना के स्टार्ट कर सकती हैं, लाइव सेलिंग वगैरह वो कोई इश्यू नहीं है। इंटरनेशनल सेलिंग में मसला आता है लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी का। तो अगर आपका डिलीवरी चैनल एस्टेब्लिश है कि आपको पता है कि मैं यहाँ से प्रोडक्ट भेजूँगी, लेट्स से पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस से भेजूँगी, या कोई ऐसी सर्विस जैसे टीसीएस तो आई थिंक लोकल करता है, एक और कौन-सी डीएचएल करती है ना इंटरनेशनल शिपमेंट्स। आपने जी डीएचएल पहले का तो ये अकाउंट था। सब्सक्राइब कर लिया, या आप मैनुअली जाके डीएचएल वालों को वो प्रोडक्ट दें और उस कस्टमर का एड्रेस दें, तो इस तरह से आप डिलीवर तो कर सकती हैं। लेकिन वो डिलीवरी चार्जेस भी बहुत हाई लगते हैं। दूसरा ये है कि उसमें जो है ना, रिटर्न अगर वो कस्टमर कर देते हैं, तो अब क्या करेंगे आप? क्या वहाँ से रिटर्न आने के पैसे आपके प्रोडक्ट के हो सकते हैं प्रोडक्ट प्राइस से ज़्यादा हो जाए, तो लोग क्या करते हैं कि फिर वो रिटर्न भी छोड़ देते हैं, और फिर वो एक समझे आपका दोनों वेज़ में लॉस हो जाता है, प्रोडक्ट की प्राइस का भी और शिपिंग चार्जेस का भी। तो इससे बेहतर फिर ये होता है कि आप जो है ना अपना पहले एक लॉजिस्टिक्स चैनल एस्टेब्लिश कर लें। जैसे थोड़े आपने प्रोडक्ट्स जो है ना वो आपने दुबई में रखवा दिए, थोड़े प्रोडक्ट आपने यूएसए में किसी वेयर हाउस में रखवा दिए, ताकि अब जब आपको ऑर्डर आए तो आप उसी वेयर हाउस से वहाँ पे डिलीवर करवाएँ। तो अगर कोई रिटर्न आता है तो आप वापस उसको उसी वेयर हाउस में रखवा दें। तो जो शिपिंग कॉस्ट आपको पाकिस्तान टू यूएस, पाकिस्तान टू यूके लगेगी,
वो आपको सेम कंट्री में नहीं लगेगी, तो आप फिर वहाँ पे अपना इजीली अपने रिटर्न्स मैनेज कर सकते हैं। सर जैसे मेरी प्रोडक्ट है वो 1500 इसकी प्राइस पाकिस्तान में, लेकिन अगर मैं दुबई में सेल करूंगी तो जाहिर है मैं उसकी कॉस्ट बढ़ाऊंगी, क्योंकि वहां से डिलीवरी वगैरह करना दुबई में मैं कर सकती हूँ ये काम, ठीक है। जी तो लेकिन फिर मैं इस शॉपिफाई पे क्या उसकी कॉस्ट रखूंगी कि मेरे इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए अलग होनी चाहिए, पाकिस्तानी क्लाइंट के लिए अलग, क्योंकि मैं यहाँ के हिसाब से करूंगी ना उसको, तो पाकिस्तानी जी क्लाइंट के लिए तो हाँ, अभी मैं वो आपको वो शिपिंग कॉस्ट भी रखना सिखाता हूँ कि किस तरह शिपिंग अपनी प्राइस सेट कर सकते हैं। तो दैट्स टोटली अप टू यू। आपने पहले जो है ना आपने ओवरव्यू देखना है कि जी मुझे कॉस्ट कितनी पड़ेगी या मुझे शिपमेंट कितनी चार्ज होगी, ठीक है। और उस हिसाब से आप अपनी प्राइस आपकी प्रोडक्ट की भी इनफैक्ट अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप प्राइस को भी अपनी उसी हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो सर डिस्प्ले क्या होगा, पाकिस्तानी क्लाइंट को अलग नजर आएगा, इंटरनेशनल क्लाइंट को अलग नजर आएगी, उसकी प्राइस ये पूछ रही जी थी जी मैं जी आपसे। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे अच्छा यहाँ पे सर। मैंने ऊपर ये पीकेआर का ऑप्शन लगाया हुआ है, यहाँ से यूज़र कहते हैं जी मुझे इसकी यूएसडी में प्राइस दिखाओ। अब यूएसडी में प्राइस उसने क्या क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली इन्हीं प्राइस को कन्वर्ट करके यूएसडी में कर देगा। आई थिंक आई माइट हैव टू रिफ्रेश दिस। आ रहा है जी इसको। अच्छा हाँ, मैंने इसको बैकएंड से ना चेंज किया हुआ करेंसी कन्वर्जन को, लेकिन लेट मी सी। ठीक है, अभी मैं उस पे जाते हैं प्राइसिंग करना, तो आपको नजर आ जाएगा कि कैसे आप इसको सेट कर सकते हैं। ओके सर। अच्छा जी, ऑनलाइन स्टोर पे जब हम जाते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें ऑप्शंस क्या क्या नजर आ रहे हैं, थीम्स, ब्लॉग पोस्ट, पेजेस, नेविगेशन, प्रेफरेंसेस। इन चीज़ों को ज़रा गौर से देखना, समझना और सीखना है। जब हम ऑनलाइन स्टोर की थीम्स पे जाते हैं, यहाँ पे शॉपिफाई कुछ थीम्स आपको अपनी ऑलरेडी एक बनी हुई, उसने मुझे फ्री थीम दे दी है, ठीक है, जो जब मैंने नया अकाउंट क्रिएट किया तो उसने ये थीम मुझे दी। इसके साथ थीम लाइब्रेरी में मेरे पास जितनी भी थीम्स हैं वो नज़र आएंगी। पॉपुलर फ्री थीम्स भी उसने मुझे दिखा दी कि कौन सी थीम्स जो हैं वो पॉपुलर हैं और जो फ्री हैं। मैं चाहूँ इनमें से भी कोई सिलेक्ट कर सकता हूँ। ईदर यू कैन गो टू द थीम स्टोर, ठीक है, आप यहाँ से भी प्राइस पे जाके फिल्टर कर सकती हैं। लोडिंग, ठीक है, वैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रही है $380 की, $320 की, जो कि ऑब्वियसली न्यू बिजनेस के लिए थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, तो इट्स बेटर कि आप स्टार्ट करें किसी फ्री थीम के साथ ही, बाद में यू कैन चेंज इट टू अ न्यू थीम एज वेल। यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया फ्री थीम्स दिखाओ मुझे, तो इनके पास जो 12 फ्री थीम्स हैं वो इन्होंने दिखा दी। आपको इसमें से कोई थीम पसंद आ रही है, आप वो थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज इफ यू आर ओके विद द थीम दैट यू हैव, तो दैट्स आल्सो फाइन। ठीक है जी। अच्छा, अब जब आपको थीम नज़र आ गई ना, तो यहाँ पे थीम के साथ ये दो ऑप्शन है, ईदर कस्टमाइज दिस थीम, या ये 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो यू कैन प्रीव्यू दिस थीम, रीनेम दिस थीम, डुप्लीकेट, डाउनलोड कर सकते हैं इस पूरी फाइल को, इस थीम का कोड एडिट कर सकते हैं, ठीक है, इसके जो डिफ़ॉल्ट कंटेंट्स हैं आप उसको चेंज कर सकते हैं। पहले इस कस्टमाइज ऑप्शन को देखते हैं कि जब आप कस्टमाइज पे गए तो अब दोबारा से एक पूरा पैनल नया आपके सामने ओपन हो गया। यहाँ पे आपको आपकी प्रीव्यू नज़र आ रहा है वेबसाइट का, लैपटॉप का भी, मोबाइल का भी, ठीक है, और आप यहाँ से फुल स्क्रीन एक्सपीरियंस भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आपने इसका ख्याल रखना है कि जो कवर फ़ोटो आप अपलोड करें वो मोबाइल पे कितनी नज़र आ रही है, डेस्कटॉप पे कितनी है। अब जैसे यहाँ पे देखें तो ये जो दोनों कैरेक्टर्स यहाँ बैठे हुए हैं और ये सारा एरिया भी आपको लैपटॉप पे नज़र आएगा, बट जब आप मोबाइल पे जाएँगे तो ये स्मॉल होके सिर्फ इतना एरिया नज़र आएगा। ज़्यादातर लोग मोबाइल शॉपिंग करते हैं तो कोशिश करें कि मोबाइल ऑप्टिमाइज़ पे ज़्यादा फोकस करें, कि मोबाइल एक्सपीरियंस यूज़र का अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आपको फ़िलहाल आपकी प्रोडक्ट्स या वेबसाइट इस तरह की नज़र आ रही है। आपको टॉप पे यहाँ पे हेडर पे एक अनाउंसमेंट बार नज़र आ रहा है, जो कि जैसे ही आप कर्सर लेके जा रहे हैं वो आपको दिखा भी रहा है कि जी ये आपका अनाउंसमेंट बार है।
आप इसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं, इसको ऑफ करना चाहते हैं, यहाँ से आप ऑफ कर दें, या आप यहाँ पे कोई अनाउंसमेंट करना चाहते हैं, आप क्लिक किया आपने, ठीक है। कलर स्कीम वो बता रहा है कि जी ये स्कीम ऑप्शन है स्कीम में, आप कोई स्कीम सेलेक्ट कर लें, ठीक है जी। सेपरेटर लाइन दिखानी है या नहीं दिखानी, दैट्स टोटली अप टू यू। ऑटो रोटेट स्लाइड्स, आप चाहते हैं कि जी स्लाइड्स में आप चेंज स्लाइड्स लगाना चाह रहे हैं हर 5 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद ये स्लाइड आपकी चेंज भी हो जाए। स्लाइड का मतलब कि आप एक से ज़्यादा यहाँ पे अनाउंसमेंट्स दिखाना चाह रहे हैं। अगर एक ही अनाउंसमेंट है आपकी, तो आप बस उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब करना क्या, अनाउंसमेंट बार में आपके वेलकम टू अवर स्टोर लिखा हुआ है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। लेट्स से ह्यूज डिस्काउंट्स ऑन ईद कलेक्शन। तो सेम अनाउंसमेंट आपकी वेबसाइट के टॉप पे यहाँ पे नज़र आ जाएगी। आप इसके बैक एंड पे कोई लिंक देना चाह रहे हैं, कोई कलेक्शन में आप जाके, आपने अभी जैसे हमने प्रोडक्ट्स बनाया था, वैसे ही कोई ईद कलेक्शन बना सकते हैं, वहाँ पे ईद के प्रोडक्ट्स रखेंगे, तो यहाँ पे वो अब लिंक पे क्लिक करके आपके उस कलेक्शन में जा सकते हैं। सेव करेंगे आप, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट पे सेव हो गया। जी बिल्कुल, कस्टमाइजेशन अवेलेबल है, आप मोबाइल पे किस तरह से देखेंगे और वेब पे। अच्छा जी, आपको एक और अनाउंसमेंट कोई ऐड करनी है, फिर वो यहाँ स्क्रॉल चलना शुरू हो जाएगा, दैट यू कैन आल्सो डू। नेक्स्ट हमें नज़र आता है हेडर, ठीक है। हेडर पे माउस ओवर किया तो उसने बता दिया जी आपका ये एरिया हेडर कंसिडर होता है। आप इसको ऑन रखना चाहते हैं ऑन रखें, ऑफ रखना चाहते हैं ऑफ रख सकते हैं। आप इसकी जो है ना मूवमेंट भी आई थिंक अप डाउन करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। हेडर पे जब आप ये ड्रॉप डाउन करते हैं तो यहाँ पे वो कहता है जी ऐड करना चाह रहे हैं कोई ब्लॉक, या इसी हेडर को आप एडिट कर सकते हैं। डेस्कटॉप लोगो पोजीशन जी आपकी मिडिल लेफ्ट रखनी है, टॉप सेंटर रखनी है, ये सब हो रहा है डेस्कटॉप के लिए। तो आप डेस्कटॉप पे प्रीव्यू देखेंगे जी, आप इसको मिडिल लेफ्ट करना चाहते हैं, ठीक है। टॉप लेफ्ट करना चाहते हैं तो इसी हिसाब से आपके लोगो को ऐड कर देगा, ठीक है। एडिट योर लोगो इन थीम सेटिंग्स, आप थीम सेटिंग्स में गए, आपने यहाँ पे जाके कोई भी लोगो अपलोड कर दिया, जैसे चलिए इसी को कर देते हैं for now। ठीक है, तो अब ये लोगो हमारे यहाँ पे शो हो गया। विड्थ इसकी कितनी रखनी है जी, उस हिसाब से आप इसकी साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। फैब आइकॉन इमेज क्या होता है, आप देख रहे हैं ऊपर छोटे छोटे से आइकॉन्स नजर आ रहे हैं, फेसबुक का, मेटा का, यूट्यूब का, व्हाट्सएप का, अलीबाबा का एंड ऑल, ये सब फैब आइकॉन्स होते हैं कि जब भी आपकी टैब पे वेबसाइट खुले तो छोटा सा आइकॉन आपको नजर आता है, जैसे ये मैंने बनाना एक छोटा सा लगाया है यहाँ पे, सो दैट यूजर विल नो कि अच्छा कौन से टैब पे ये वाली वेबसाइट ओपन है, ठीक है। तो इसका भी साइज होता है 32 by 32 पिक्सल्स, आप इमेज एडिट करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अच्छा जी, तो जो हम इनफैक्ट लोगों के फिर आपके पास कलर स्कीम्स के ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। टाइपोग्राफी आप अपनी वेबसाइट की किस तरह की रखना चाह रहे हैं, लेआउट आपकी पूरी वेबसाइट की हर चीज़ जो आप एडिट करना चाहें वो सब आप यहाँ से इजीली एडिट कर सकते हैं, ठीक है। ये आई थिंक आप प्रैक्टिस करेंगे तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज एवरीथिंग। सोशल मीडिया अकाउंट्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ड्रॉर्स की थिकनेस वगैरह क्या होगी आपकी, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सर्च बिहेवियर क्या है जी, सर्च सजेशंस ऑन रखने हैं जी, ठीक है। प्रोडक्ट के वेंडर का नाम दिखाना है या नहीं दिखाना, प्रोडक्ट की प्राइस दिखानी है नहीं दिखानी, इट्स टोटली अप टू यू कि जब कोई यूजर सर्च करे तो उसको क्या क्या नजर है। इस तरह ईच सेगमेंट हैज इट्स ओन वर्क दैट यू नीड टू practice on so that you'll be able to set your page as smooth as possible। करेंसी फॉर्मेट में जी करेंसी के कोड दिखाने हैं कि नहीं दिखाने, आपने कहा जी हाँ करेंसी के कोड दिखा दो कार्ट और चेकआउट प्राइसेस में।
कार्ड टाइप आपकी कैसी होगी जी? पॉप नोटिफिकेशन आए, एक नया पेज खुल जाए या एक ड्रॉअर ओपन हो जाए। आपने कहा कि जी लेट्स से पेज आ जाए। ठीक है, चेकआउट पे क्या-क्या ऑप्शन है जी? चेकआउट पे आप कोई बैनर लगाना चाहते हैं, अपना लोगो लगाना चाहते हैं, जो चेकआउट पेज आपका क्रिएट होगा, तो वो सब आप यहाँ से सेट सेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी। लेआउट एनिमेशन बटन, मल्टीपल फ्रेंड्स, एवरीथिंग, ये सब आपने यहाँ से सेट कर दिया। वंस यू सिंपली सेव इट, देन हम मूव हो गए हैं टेम्पलेट बैनर की तरफ। यहाँ पे आप अपना ही बैनर, अब इन्होंने यहाँ टेक्स्ट लिखा है ब्राउजर पर लेटेस्ट प्रोडक्ट्स, आप इसको एडिट करना चाहें, आप यहाँ से इस पे एडिटिंग कर सकते हैं। बटन्स इन्होंने दिए हैं अपने हेडर के ऊपर, आप ये बटन रखना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, या सिंपली आप कुछ भी चीज़ इसमें ऐड ब्लॉक किया आपने। अब वो कह रहे हैं जी थीम ब्लॉक्स में आप टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हैं, तो एक और आपका टेक्स्ट बॉक्स ऐड हो गया। आप यहाँ पे इसको डिटेल्स वगैरह दे सकते हैं। आप इसकी पोजीशनिंग सेट करना चाहें, आप इसकी पोजीशनिंग सेट कर सकते हैं। ठीक है, इमेज बैनर पे आप कोई इमेज यहाँ पे चेंज करना चाह रहे हैं, आप हाँ, ठीक है जी, इमेज हम कोई और ऐड कर देते हैं यहाँ पे। ये इमेज मेरे पास अभी अवेलेबल है, साइज अप्रोप्रिएट नहीं है। हम्म, अच्छा जी, सीड मैक्सिमम इमेज रेजोल्यूशन। अच्छा, ये इमेज यहाँ पे आ गया, हमने इसको डन किया, तो हमारी जो इमेज हमने यहाँ पे लगाई वो यहाँ पे हमारे वेबसाइट बैनर पे शो। अब आप इसको सेट करेंगे मोबाइल पे कि जी मोबाइल पे कैसी नज़र आ रही है। इफ़ यू आर ओके विद इट, मुझे लग रहा है जी टेक्स्ट बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, तो मैंने ये टेक्स्ट हटा दिया। ठीक है, मैंने इस टेक्स्ट की हेडिंग का साइज भी स्मॉल कर दिया। ठीक है जी, बटन से शो ऑल का बटन दे दिया हमने एंड एवरीथिंग। आउटलाइन देनी है बटन पे, तो आपने आउटलाइन बटन स्टाइल कर दिया। सो द मोर you play along with it, the more you edit it, the more easier it is for you to manage everything. उसके नीचे हमें फीचर्ड बैनर नज़र आ रहा है। ठीक है, आप चाहते हैं कि कलेक्शन यहाँ नज़र आए तो ठीक है, आप चाहें तो इसको हाइड कर सकते हैं। और इफ़ यू वांट कि आप यहाँ पे कोई सेक्शन ऐड करें, तो वो आपको डिफरेंट सेक्शन के ऑप्शंस दे रहा है कि आप यहाँ पे क्या ऐड करना चाहते हैं। सो इट्स टोटली अप टू यू कि आप यहाँ पे क्या चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं। उन सब के आपको प्रीव्यू नज़र आ रहे हैं, यू कैन सिंपली वर्क अलोंग। देन उसके बाद आपकी वेबसाइट में फुटर का ऑप्शन यहाँ पे आपको नज़र आता है। फुटर में जी शो ईमेल साइन अप आपने दिखाना है, नहीं दिखाना, टोटली अप टू यू। हेडिंग्स क्या रखनी है, फॉलो ऑन शॉप करना है आपको। ठीक है, उससे ये होगा कि वो आपकी स्टोर को बेसिकली फॉलो कर सकेंगे, बट उसके लिए शॉप पे इनेबल करना है वो। हम देखते हैं किस तरह से इनेबल होगा। सोशल मीडिया आइकॉन्स आप कह रहे हैं जी दिखाने हैं, हाँ जी दिखा रहे हैं। कंट्री रीजन सिलेक्टर आपने दिखाना है कि जी यूज़र अपनी कंट्री या रीजन को सिलेक्ट करे। ठीक है, वो आप सेट कर सकते हैं मार्केट सेटिंग्स में जाके। ठीक है, सेटिंग्स पे भी हम जाएंगे तो हम देखते हैं। अभी के लिए हमने प्राइमरी मार्केट पाकिस्तान सेट की है, तो जो आपका सवाल था, तो आपने यहाँ पे इंटरनेशनल भी है। ठीक है, स्टार्ट सेलिंग इन 28 रिकमेंडेड कंट्रीज। इनएक्टिव है अभी, आपने यहाँ से जिस कंट्री में भी आप सेल करना चाह रहे हैं आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, लैंग्वेज आप इंग्लिश में रखना चाहते हैं, मैं कहा ठीक है जी इंग्लिश सही है। और इफ़ यू वांट टू चेंज इट, यू कैन चेंज इट एज वेल। यू गो बैक, प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग। प्राइसिंग आपने कहा जी बेस कंट्री आपने पाकिस्तानी रुपीस में रखी हुई है। प्राइस एडजस्टमेंट आप करना चाह रहे हैं कि जी लेट्स से जब भी मुझे इंटरनेशनल ऑर्डर मिले तो प्राइस को आप 200% लेट्स से इंक्रीज कर
ठीक है, Shopify पेमेंट्स इज रिक्वायर्ड फॉर दिस थिंग। Shopify पेमेंट्स क्या है उसको हम स्टडी कर सकते हैं। शो प्राइसेस टू कस्टमर इन देयर लोकल करेंसी। ठीक है जी, सेव करके देखते हैं। साथ में हम इसका प्रीव्यू भी देखते रहते हैं। यहाँ आपको नजर आता जा रहा है कि आपकी वेबसाइट की क्या प्रोग्रेस चल रही है सो फार। कैटलॉग अभी हमने शायद कनेक्ट नहीं किया इसके साथ। यहाँ पे भी हमारे साथ प्रोडक्ट भी नजर नहीं आएगा। हम चले यहाँ से चले जाते हैं। हमने यहाँ पे प्रोडक्ट भी सिलेक्ट किया था, उसको भी अभी लिंक करते हैं। ठीक है, तो फुटर आपके सेट हो जाएगा तो आपकी वेबसाइट का समझे होम पेज रेडी हो जाता है। ठीक है, हम इसको यहाँ से एग्जिट करते हैं, प्रोडक्ट पे जाते हैं। ये प्रोडक्ट अभी हमारे पास ड्राफ्ट में है। हमने सिंपली इसको जाके यहाँ से स्टेटस इसका एक्टिव करना है और सेव करना है। तो अब जिस जिस चैनल पे जहाँ जहाँ भी हमने इस प्रोडक्ट को रखा था वहाँ पे ये प्रोडक्ट नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसको रिफ्रेश किया। ठीक है, यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट नजर आ गया। प्राइस वगैरह जो हमने डिस्काउंट लगाया था वो डिस्काउंट भी इस पे यहाँ पे सेल में ऑप्शन नजर आ रहा है। अच्छा, सेल उस वक्त नजर आ रहा है जब हमने क्योंकि कंपेयर प्राइस किया हुआ। ठीक है, अब यही प्रोडक्ट किसी और कंट्री से अगर हम देखें तो अब वो 500 रुपये वाला प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने 200% इंक्रीज किया था तो अब उसकी प्राइस यहीं पे ऑटोमेटिकली बढ़ गई। ठीक है, बट सिंस मैं ऑलरेडी अभी भी पाकिस्तान से ही देख रहा हूँ तो मुझे पैसे रुपीज में ही नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो थीम्स में अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हमें एडिट करना सीखनी है। और उसके बाद बाकी सारी और भी चीज़ें हैं, सेटिंग्स हैं। तो ये पॉसिबली हम कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट क्लास में हम मैनेज करते हैं। इन द मीन टाइम इफ़ यू वांट टू लर्न मोर तो वैसे तो यूट्यूब अवेलेबल है, लेकिन मेरी ये वाले जो लेक्चर्स हैं ना इसमें भी आई थिंक शॉपिफाई को हमने बहुत डिटेल में देखा था। लेक्चर्स देखते थे कौन से हैं। 39, 40, 41। ठीक है, इसके बाद हाँ, ये 3 लेक्चर्स आप देख लीजिएगा। इवन ये वाला भी है 31। ठीक है, लेक्चर 31, 39, 40 एंड 41 इसको देखते हैं। बाकी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में इसको यहीं से कंटिन्यू करें। जी ईशा, कोई सवाल है आपका? सर वो कल सर अहमद लोग ने जो एक फाइल दी थी, तो वो आप थोड़ी सी हमें उसके बारे में गाइड कर सकते हैं जैसे किस तरीके से यूज करना चाहिए लिंक को? यार ऑनेस्टली मैंने वो लेक्चर जो है ना उस टाइम पे मैं अटेंड नहीं कर सका था। ठीक है, तो क्या उन्होंने आई थिंक कोई लिंक वगैरह दिया था, कोई पेड फाइल थी, क्या सीन था ये उनका? सर उन्होंने लिंक दिए थे जिसमें बहुत सारी चीजें, जैसे फ्री एक्सेस था उनका ना, तो मैंने हम्म। गो थ्रू तो किया, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप उसे गाइड कर दें तो वो लिंक मैं आपको चले शेयर मैं कर देखता देती हूँ, हूँ। मैं भी। हाँ, मैं आप लिंक भेजते हैं, मैं फीड भी देखता हूँ उनका लेक्चर्स वगैरह भी मैं देखूंगा कल परसों। तो फिर उसके बाद इसको हो सकते हैं हम लोग नेक्स्ट वीक डिस्कस कर लेंगे। ठीक है सर। शॉपिफाई की क्या क्या जॉब्स हैं रिमोटली, ये सब आप अपवर्क और फाइवर पे सर्च कर सकते हैं। अब आपको सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा। ठीक है, इट्स वर्किंग प्रोसेस जी। लेकिन शॉपिफाई की खासियत ये है कि वर्डप्रेस इज नॉट ई कॉमर्स ओरिएंटेड ओनली, लेकिन शॉपिफाई इज प्योरली बेस्ड ऑन ई कॉमर्स। तो इसके जो फीचर्स हैं, इसके जो टूल्स हैं
they are very much e-commerce friendly. ठीक है guys, let's wrap this up. Next class start होनी है, तो इंशाल्लाह फिर next week इसको कंटिन्यू करते हैं जी. नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को. ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर.